हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। लव यू भाई, लव यू। ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जल्दी से जुड़ जाइए भाई, जल्दी से जुड़ जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए। ठीक है, जल्दी से आ जाइए, माइंड सेट को कर लीजिए, जल्दी से जुड़ जाइए ताकि हम आज की क्लास को स्टार्ट कर सके। नमस्ते नमस्ते भाई, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो भाई, सबसे पहले गुड आफ्टरनून करो। काफी सारे बच्चे तो गुड आफ्टरनून ही नहीं करते हैं, बस स्कूल के टाइम करते थे। अब स्कूल के टाइम करते थे, अब आदत छूट गई है। आते ही सबसे पहले गुड आफ्टरनून किया करो। चलिए भाई, जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। कल तो रिवीजन सीरीज का लेक्चर देखा होगा, मजा आ गया होगा, मस्त क्वेश्चन थे हैं? कितने सही हुए 5 में से? हाँ भाई। 1 2 3 4 5, कितने एवरेज जो सही हो रहे थे वो 3 हो रहे थे। 3 2 3 2 3 2, कुछ कुछ के 4 भी थे। ठीक है, और बच्चे लिख रहे थे सर गलत करने के बाद भी मजा आ रहा है ना? मतलब ये मजा एक अलग ही तरह का मजा है। गलत भी कर रहा हूं तब भी मजा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है। ये पता चल रहा है कि इतनी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी कमी कहां पे थी, एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमें सीखना है, मैं आपको तैयार कर रहा हूं बेटा। जब आपके पास नीट का पेपर आएगा ना, आप ऐसे करोगे, पेपर को एकदम देखोगे, ऐसे करोगे। ऐसे करके कर दोगे भाई। ठीक है, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। चलिए, तो एक बार आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम फंगस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आपको कराएंगे रिवीजन। ठीक है, उससे पहले हम आपको कराएंगे रिवीजन। एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मैं आपको जो रिवीजन करा रहा हूं वो मैं क्लासरूम के नोट से करा रहा हूं। जैसे मैं पहले स्लाइड बना के लाता था, वो मैं क्यों नहीं ला रहा? उसका रीजन ये है क्योंकि मैंने रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर दी है। मुझे डबल डबल काम करना पड़ेगा नहीं तो मैंने आपको जो रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है उसके अंदर मैं आपको वही नोट्स दे रहा हूं, शॉर्ट नोट्स टाइप से। तो मैं आपको हर चैप्टर्स के शॉर्ट नोट टाइप से रिवीजन सीरीज के अंदर दूंगा। तो मैं डबल डबल एक ही काम को नहीं करना चाहता। ठीक है, चलिए जल्दी से आ जाइए, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, जल्दी से जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था आपका क्राइजोफाइट्स। ठीक है, क्राइजोफाइट फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर दोनों के अंदर थे। ठीक है, इसके अंदर डायटम और डेस्मिड थे। डेस्मिड को गोल्डन एल्गी बोला। डायटम की सेल वॉल 2 पार्ट में डिवाइड थी। ठीक है, 2 पार्ट में इसकी सेल वॉल डिवाइड थी। इसका जो अपीयरेंस था वो सोप बॉक्स की तरह था। ठीक है, और ये वॉल यहां पर क्या करती है? ओवरलैप करती है। ठीक है, इसकी सेल वॉल थिन थी, इनडिस्ट्रक्टिबल थी, क्योंकि इसके अंदर सिलिका प्रेजेंट था। ठीक है, इसकी सेल वॉल का जो अपर वाला पार्ट होता है उसको एपिथिका बोलते हैं, है ना? ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको एपिथिका बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को जो बोलते हैं उसको हाइपोथिका बोलते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप इसको लिखो। ठीक है, ऊपर वाले को एपिथिका, नीचे वाले को हाइपोथिका। फ्लैजिला एब्सेंट था, जो मूवमेंट था वो वाटर करंट के थ्रू था, इसलिए पैसिव मूवमेंट बोला था। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो फ्लोट करते हैं वाटर सरफेस पे, प्लैंक्टन से। ये अपना खाना बनाते हैं, इसलिए आपने इनको फाइटोप्लैंक्टन बोला। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं ओशियन के अंदर। जो मेन प्रोड्यूसर है वो आपके ये हैं। जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी सेल वॉल नीचे डिपोजिट हो जाती है ना? बिलियंस ऑफ ईयर तक ये होता है। तो नीचे की जो सतह होती है वो हार्ड हो जाती है, उसको डायटोमेशियस अर्थ बोलते हैं। ठीक है, और ये डायटोमेशियस अर्थ को आप ऑयल और सिरप्स के फिल्ट्रेशन में भी यूज करते हैं और स्टोन पॉलिशिंग में यूज करते हैं। ये आपने कल पढ़ा था, ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, ये मैं कल का रिवीजन करा रहा हूं। कोई पहली बार बच्चा आया होगा तो गश्त आ जाएंगे उसको। ठीक है, तो ये पढ़ा नहीं रहा हूं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको स्लाइम मोल्ड बताया था, क्योंकि जो कि सैप्रोफिटिक था, जो कि डेड डिकिंग मैटर पे फीड करता था आपका। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि कंडीशन थी फेवरेबल, मतलब मॉइस्चर था और आपका फूड था। उस टाइम स्लाइम मोल्ड एग्रीगेट करके एक स्ट्रक्चर बनाता है जो वॉललेस होता है, मतलब उसमें सेल वॉल नहीं होती, बाहर आपका सेल मेम्ब्रेन होता है। और कंडीशन कैसी थी? मल्टी न्यूक्लिएटेड था, अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस थे, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट था, डिप्लॉयड था। और ये स्लाइम मोल्ड की मेन बॉडी होती है। ठीक है, अब ये खाना खाएगा, खाना खाएगा तो इसका साइज क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो ये ग्रो करेगा सेवरल फीट। लेकिन अब खाना खाने के बाद आगे बुरी समय, बुरी समय मतलब अनफेवरेबल कंडीशन। तो प्लाज्मोडियम चेंज हो गया था फ्रूटिंग बॉडी में, जिसके 2 पार्ट थे, डंडे को बोला था स्टॉक और टिप को बोला था स्पोरेंजिया। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसमें मियोसिस हुआ, जिसकी वजह से आपकी स्पोर बन गई थी हैप्लॉइड। और स्पोर के सराउंडिंग में सेलुलोज की वॉल थी। स्पोर स्पोरेंजिया से बाहर आपकी आ जाएगी और स्पोर्स काफी सालों तक सर्वाइव करेगी। हाईली रेजिस्टेंट है, एडवर्स कंडीशन में भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके सराउंडिंग में आपकी सेल वॉल प्रेजेंट है। यहां तक हमने आपको बताया था।
उसके बाद हमने प्रोटोजोआ देखा था। प्रोटोजोआ प्रिमिटिव रिलेटिव है एनिमल का, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं है और ये भी हेटेरोट्रॉप है। अमीबॉइड प्रोटोजोआ में आपको बताया था कि एक अमीबा है, उसके साइटोप्लाज्म ने पुश किया जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ आई, इसको बोला स्यूडोपोडिया। ये स्ट्रक्चर परमानेंट नहीं रहते, टेम्परेरी रहते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं और फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। एंटमीबा गंदे खाने गंदे पानी पीने की वजह से शरीर के अंदर चला जाता है और ये डिसेंट्री करता है। ठीक है, कुछ मैरीन फॉर्म थी जिनके ऊपर सिलिका का शेल प्रेजेंट था सरफेस में। ठीक, उसके बाद था आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में ट्रिप्नोजोमा था। अगर मुझे सीसी फ्लाई काटेगी तो उसके काटने की वजह से मेरे अंदर ट्रिप्नोजोमा आ जाएगा और वो स्लीपिंग सिकनेस करता है, जॉइंट में पेन होता है। सीलेटेड प्रोटोजोन्स में क्या था, बहुत सारे इसकी बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट थे जो पानी में बीट कर रहे थे। जब पानी में बीट कर रहे थे तो गलेट के थ्रू पानी भी एंटर कर गया और फूड भी एंटर कर गया। फूड का डाइजेशन हो जाएगा और जो पानी बहुत ज्यादा पैरामीशियम में एंटर करेगा उस पानी को कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बाहर निकाल देंगे। पैरामीशियम में दो टाइप के न्यूक्लियस थे, बड़े वाले को मैक्रो बोला, छोटे वाले को आपने बोला था माइक्रो, और ये करता है मलेरिया। यहां तक आपने कल पढ़ा था। तो अब आप मुझे बता दीजिए एक बार, आप मुझे बता दीजिए एक बार, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है? आप अब अलर्ट मोड पे आ चुके हैं, कॉपी पेन लेके बैठ चुके हैं। जब तक क्लास चलेगी आप पूरा कंसंट्रेट करेंगे, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जिस एनर्जी से आप फर्स्ट क्लास में आए थे उसी एनर्जी से आप बैठेंगे, एकदम सिंसियर होके। अगर आप लेक्चर को लेने के लिए तैयार हैं पूरी एनर्जी के साथ, तो आप एक बार सभी लोग यस लिख दीजिए। ये यस बहुत मेन है, ये पहला यस है ना, इसमें सभी को पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, ये आपकी एकाग्रता के लिए यस है कि आप लेक्चर के लिए तैयार हो चुके हैं। जल्दी से एक बार यस लिख दीजिए, चलिए जल्दी से जल्दी से। तो बहुत एकदम भैरन लेक्चर होगा आज का, खतरनाक होगा। फंगस है, ठीक है, तो फंगस कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। मोनेरा प्रोटिस्टा इजी है, वायरस लाइकन सब इजी है, फंगस भी इजी है। लाडले कुछ नहीं है इसमें, बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो एकदम फोकस करना। जब तक मैं एनसीईआरटी ना खोलूं तू भी एनसीईआरटी नहीं खोलना, जितनी मैं एनसीईआरटी खोलूंगा उतनी ही तू खोलना। ठीक है, चलिए तो अब लेक्चर को फुल एनर्जी के साथ एनसीईआरटी को डिस्कशन करते हुए, क्वेश्चन को करते हुए, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पे ले जाते हुए लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। तो आप सबसे पहले जो हेडिंग डालेंगे वो आप डालेंगे फंगस। और मजे की बात बताऊं, फंगस पढ़ाने के बाद मैं पूरा फंगस तुम्हें 2 स्लाइड में दे दूंगा। फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूट्रो, उनमें सारे के सारे डिफरेंस 2 स्लाइड में दे दूंगा। जिन बच्चों का सेलेक्ट हुआ था उन्होंने इन 2 स्लाइड की बहुत तारीफ की कि सर आपने पूरा का पूरा फंगस हमें 2 स्लाइड में दे दिया था। मैं तुम्हें पूरा का पूरा फंगस 2 स्लाइड के अंदर दूंगा। ठीक है, पूरा का पूरा फंगस 2 स्लाइड के अंदर दूंगा। ठीक है, पूरा का पूरा प्रोटिस्टा भी 2 स्लाइड के अंदर दूंगा। तुम बस देखते जाइएगा। ठीक है, तुम बस देखते जाइएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो आपकी हेडिंग डालेंगे वो हम डालेंगे आपका फंगस। चलिए धीरे धीरे उठाऊंगा लेवल, एकदम धीरे धीरे लेवल उठाऊंगा। ठीक है, पूरा फोकस करना अच्छी तरीके से, धीरे धीरे। ठीक है, आइए सर, फंगस की सेल वॉल किससे बनी है? काइटिन से बनी है। तो पहला पॉइंट हो गया कि फंगस की जो सेल वॉल है वो किससे बनी है? काइटिन। या आप लिख सकते हैं पॉलीसेक्रिहाइड, है ना, आप लिख सकते हैं पॉलीसेक्रिहाइड। तो हमने यहां लिख दिया आपका काइटिन एंड पॉलीसेक्रिहाइड। पॉलीसेक्रिहाइड, पहले इजी इजी पॉइंट कवर करेंगे, फिर बताऊंगा कि फंगस होता क्या है, हाइफी क्या होता है, माइसीलियम क्या होता है, सब बताऊंगा। ठीक है, चलिए फंगस कैसे है? सर यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है या मोस्टली मल्टी सेलुलर है? फंगस आपके मोस्टली मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि फंगस कैसे है तो आप बोलेंगे फंगस मोस्टली मल्टी सेलुलर है। ओके, मोस्टली मल्टी सेलुलर है। बट सर एक फंगस होता है जिसका नाम है ईस्ट, है ना, बट एक फंगस होता है ना, बट एक फंगस है जिसका नाम है ईस्ट। ठीक है,
ईस्ट को बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। तो अभी आप सैक्रोमाइसिस से काम चला लेना, जो ईस्ट है उसको बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, तो मैंने आपका बोल दिया सैक्रोमाइसिस, ठीक है। बट सर ईस्ट यूनिसेलुलर है ना। अगर मैं आपसे बात करूं कि ईस्ट कैसा है, ईस्ट आपका यूनिसेलुलर है, ठीक है। सर जो बेकरी प्रोडक्ट होते हैं, है ना, ब्रेड बनाने में इसको यूज किया जाता है, बियर बनाने में इसको यूज किया जाता है, बियर बियर हो गया या ब्रेड हो गया, वहां पे इसको यूज किया जाता है। कहां पे? बियर में यूज किया जाता है, या मैं कहूं ब्रेड में भी इसको यूज किया जाता है। कोई ऐसा फंगस जिससे एंटीबायोटिक निकाली जाती हो, सर एक फंगस है जिसका नाम है पेनिसिलियम, जिसका नाम है पेनिसिलियम, इससे एंटीबायोटिक निकाली जाती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि फंगस से क्या निकाली जाती है, फंगस से एंटीबायोटिक निकाली जाती है, एंटीबायोटिक का नाम हो गया आपका पेनिसिलियम, ठीक है, आपका नाम हो गया पेनिसिलियम। से कौन सी एंटीबायोटिक निकाली जाएगी? पेनिसिलियम से कौन सी एंटीबायोटिक निकाली जाएगी? इससे निकाली जाएगी पेनिसिलिन, इससे निकाली जाएगी पेनिसिलिन। फंगस का नाम हो गया पेनिसिलियम, एंटीबायोटिक का नाम हो गया पेनिसिलिन, ठीक। सर फंगस को हम खाते हैं, कोई ऐसा फंगस जो दिमाग में आ रहा हो जिसको आप खाते हैं, जिसको आप खाते हैं, ठीक है, जिसको आप खाते हैं, तो फंगस को आप खाते हैं, मतलब ये कैसे हैं? एडिबल है। एडिबल में दिमाग में आया मशरूम, एडिबल में आपके दिमाग में आया मशरूम, मशरूम, मशरूम को हमने बोला एगेरिकस, 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 हमने बोला एगेरिकस। बट सारे फंगस को नहीं खाते, सारे फंगस को नहीं खाते। एक फंगस है जिसका नाम है टोडस्टूल, एक फंगस है जिसका नाम है टोडस्टूल। अब इसे खाते नहीं, इसे खिला देते हैं, ये टॉक्सिक है, ये पॉइजनस है, ये पॉइजनस है, इसका नाम है टोडस्टूल, इसका नाम है टोडस्टूल, ठीक है, इसका नाम है टोडस्टूल। तो नॉन एडिबल में कौन है? नॉन एडिबल में है आपका टोडस्टूल, टोडस्टूल। तो टोडस्टूल भी क्या है? आपका फंगस है। टोडस्टूल भी आपका क्या है? फंगस है, बट इसे खाते नहीं, ये नॉन एडिबल है। तो सारे के सारे फंगस एडिबल नहीं होते, ठीक है। एगेरिकस को आप खाते हैं, लेकिन नॉन एडिबल पॉइजनस, पॉइजनस में कौन आ गया? पॉइजनस में आ गया आपका टोडस्टूल, पॉइजनस में आ गया आपका कौन आ गया? टोडस्टूल। कौन आ गया बेटा? टोडस्टूल आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इनसे बोलूंगा कि आप कहां पे रहना पसंद करते हैं, कहां आपको अच्छा लगता है, ठीक है, बोला वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस पे रहना पसंद है हमें, ठीक है। तो ये प्रेफर, क्या प्रेफर करेंगे? ये प्रेफर करेंगे वार्म ह्यूमिड प्लेस, ये आपके प्रेफर करेंगे वार्म ह्यूमिड प्लेस। सर ये हवा में भी है, ये वाटर में भी है, ये सॉइल में भी है, सड़े हुए फलों पर भी आ जाएंगे, घर की अलमीरा खोलूंगा तो ये कपड़ों के ऊपर भी मुझे मिल जाएंगे, है ना। तो ये बहुत जगह ग्रो करते हैं, ठीक है, ये बहुत जगह आपके ग्रो करते हैं, ये ब्रेड पे ग्रो कर जाते हैं। तो इसका मतलब हैबिटेट इनका फिक्स है या डाइवर्सिटी है? बताइए, हैबिटेट में क्या फिक्स है या डाइवर्सिटी मिलेगी? बताइए। सर ये आपके कहां कहां मिलेंगे? सर एयर में मिल जाएगा, वाटर में मिल जाएगा, सॉइल में मिल जाएगा, सड़े गले हुए जो फल होते हैं रोटन फ्रूट, उनके अंदर ये मिल जाएगा, सर ये ब्रेड पे मिल जाएगा। तो ये बहुत जगह आपका मिल जाएगा, ठीक है, बहुत जगह आपका मिल जाएगा। इसका मतलब आपका हैबिटेट में डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं डाइवर्सिटी इन हैबिटेट, डाइवर्सिटी इन हैबिटेट, डाइवर्सिटी इन हैबिटेट, ठीक है। सेल वॉल बनी है काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड की, मोस्टली मल्टीसेलुलर है, बट ईस्ट इज यूनिसेलुलर, ठीक है। एंटीबायोटिक पेनिसिलियम से पेनिसिलिन निकाली जाती है, ये फंगस है, ये एंटीबायोटिक है।
मशरूम जो एगेरिकस है ये एडिबल है, लेकिन टोडस्टूल जो है उसको खाते नहीं है, वो पॉइजनस है। वार्म ह्यूमिड प्लेस में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी यूजुअली कैसी होती है? फिलामेंटस होती है। इनकी बॉडी कैसी होती है बच्चों? बॉडी इज फिलामेंटस। बॉडी इज फिलामेंटस। अब ये खाना थोड़ी ना बना पाएंगे, इनमें क्लोरोफिल तो है ही नहीं, इनमें क्लोरोफिल है ही नहीं, तो ये कैसे हो गए? ऑटोट्रॉप हो गए या हेट्रोट्रॉप हो गए? सर ये जो है आपके, ये हेट्रोट्रॉप हो गए। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं ये आपके कैसे हो गए हैं? ये आपके हेट्रोट्रॉप्स हो गए। ठीक है, ये आपके कैसे हो गए हैं? हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स में भी काफी सारी कैटेगरी है। जैसे मैं आपको बोला सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक जो डेड प्लांट और डेड एनिमल है वहां से ये फूड लेंगे। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉप्स के अंदर पहली कैटेगरी कौन सी आई? इसके अंदर पहली कैटेगरी आपकी आ गई है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक। तो जो डेड प्लांट और डेड एनिमल है उनकी बॉडी से ये सिंपल सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड को एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये क्या करेंगे? ये आपके एब्जॉर्ब करेंगे, ये आपके एब्जॉर्ब करेंगे सिंपल सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहां से एब्जॉर्ब करेंगे? फ्रॉम डेड प्लांट एंड डेड एनिमल। फ्रॉम डेड प्लांट एंड डेड एनिमल। फ्रॉम डेड प्लांट एंड एनिमल। सेल वॉल काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड मोस्टली मल्टीसेलुलर, ईस्ट यूनिसेलुलर। बियर और ब्रेड में इसको यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन निकाली गई। मशरूम एडिबल है। ठीक है, ये खाते हैं। टोडस्टूल फंगस है, नॉन एडिबल है, इसे खिलाते हैं। वार्म ह्यूमिड प्लेस में रहना पसंद करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट में मिलेगा तो डाइवर्सिटी मिलेगी हैबिटाट में। बॉडी एक फिलामेंट की जैसे है, जैसे मेरी उंगली है फिलामेंट की जैसे है। हेट्रोट्रॉप पे हो गए सैप्रोफिटिक, डेड प्लांट डेड एनिमल की बॉडी से सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। यहां तक समझ में आया तो आप यस लिखिए। लव फ्रॉम कश्मीर सर, मलिक। ओके मलिक भाई, यहां तक समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक आपको समझ में धीरे धीरे वो नशा ही क्या जो एकदम से बढ़ जाए। ठीक है, अभी तुम्हें 15 20 25 मिनट ऐसा लगेगा थ्योरेटिकल है, लेकिन धीरे धीरे मैं घुसूंगा ना जब उसके अंदर, धीरे धीरे देखना किस लेवल पे मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। एकदम पूरा का पूरा पूरा एकदम ऐसा खतरनाक कॉन्सेप्ट तैयार करूंगा फंगस के अंदर, तुम सोच नहीं पाओगे। रिजल्ट सेलिब्रेशन में बोलोगे कि सर क्या लेवल का फंगस था, क्या लेवल का फंगस था। ठीक है, मतलब खतरनाक लेवल का। ठीक है, आइए फटाफट आना, फटाफट आना। ठीक है, ये है सैप्रोफिटिक। ठीक है, जितना टॉपिक खतरनाक होगा ना रॉकी भाई की टीचिंग उससे उतनी खतरनाक हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा सैप्रोफिटिक हो गया। ठीक है, अब सैप्रोफिटिक के बाद दूसरा देखना, अभी थ्योरेटिकल चलेगा। ठीक है, अभी एक डेढ़ स्लाइड तक एक स्लाइड थ्योरेटिकल चलेगा, फिर एकदम से करवट लेगा चैप्टर टॉपिक। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है आपका, यह है सैप्रोफिटिक। दूसरा है पैरासिटिक। दूसरा है आपका पैरासिटिक। ठीक है, दूसरा है आपका पैरासिटिक। अब पैरासिटिक में आइएगा, जितना बताऊंगा उतना याद रखना। लव फ्रॉम आसाम, ओके भाई। ठीक है, थैंक यू ऑल आसामी भाई बहन। ठीक है, पैरासिटिक ध्यान से देखिएगा। पैरासिटिक एक का नाम है एल्बुगो, एक का नाम है एल्बुगो। एल्बुगो, ठीक है, एल्बुगो फंगस है। ठीक है, एक का नाम है पक्सीनिया। पक्सीनिया ये भी फंगस है। एक का नाम है यूस्टीलैगो। यूस्टीलैगो, यूस्टीलैगो। ठीक है, यूस्टीलैगो। एल्बुगो, पक्सीनिया, यूस्टीलैगो, यूस्टीलैगो। ठीक है, यूस्टीलैगो उससे ले लो, यूस्टीलैगो उससे ले लो, है ना। 10 रुपए उससे ले लो, खाना उससे ले लो, पानी उससे ले लो। किससे ले लो? यूस्टीलैगो। ठीक है, तो यूस्टीलैगो, एल्बुगो, पक्सीनिया। ठीक है, तीनों के तीनों पैरासिटिक फंगस है। ठीक है, तीनों के तीनों पैरासिटिक फंगस है। ये एक बीमारी करता है, नाम याद रखना।
व्हाइट स्पॉट, व्हाइट स्पॉट, व्हाइट कलर के स्पॉट आ जाते हैं किसके अंदर? मस्टर्ड के अंदर। इसके अंदर मस्टर्ड के अंदर, मस्टर्ड के अंदर, मस्टर्ड के अंदर। ओके सिद्धि, लव फ्रॉम यूपी। ठीक है, पक्सीनिया, हमें बीमारी के बारे में नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, बस बीमारी का नाम याद रखना। तीनों बीमारी नीट में पूछी गई है और बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, पक्सीनिया रस्ट डिजीज करता है। हे पक्सीनिया, आप कौन सी बीमारी करोगे? रस्ट। आप कौन सी करोगे? स्मट। ठीक है, बहुत सारे प्लांट में करता है, ऐसा नहीं कि ये वीट में करते हैं, ओट में भी करते हैं, बार्ले में भी करते हैं। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं वीट। कहां करते हैं? वीट। ओके, अब कोई तुमसे पूछेगा रस्ट फंगस कौन है? पक्सीनिया। स्मट फंगस कौन है? यूस्टिलेगो। रस्ट फंगस, पक्सीनिया। रस्ट क्या है? बीमारी। स्मट फंगस, यूस्टिलेगो। स्मट क्या है? बीमारी। व्हाइट स्पॉट क्या है? बीमारी। कौन करता है? एल्बुगो। तीनों के तीनों कैसे हैं? पैरासिटिक फंगस। ओके, तीनों के तीनों हो गए पैरासिटिक। तो ये सैप्रोफिटिक हो गया, पैरासिटिक हो गया, और तीसरा हो गया सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक, तीसरा हो गया सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में दो टर्म आती हैं, है ना। एक है लाइकन, जो इसी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा आपको डिटेल में, तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा अभी लाइकन में। मैं अभी क्यों बताऊं लाइकन में? इस चैप्टर के एंड में मैं आपको लाइकन बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, तो सिम्बायोटिक में है आपका लाइकन। लाइकन, लाइकन क्या है? दो लोग पति पत्नी की तरह रहते हैं, एक एल्गी और एक फंगस। एल्गी और फंगस में प्यार हुआ, शादी हुई, और दोनों साथ में रहते हैं। तो भैया कौन कौन साथ में रहते हैं? कौन कौन साथ में रहते हैं? एक एल्गी है और एक फंगस है। एल्गी और फंगस। ठीक है, एल्गी और फंगस, जिसमें एल्गी कितना परसेंट है? 5% है, और फंगस कितना है? 95% है। 95% है। ठीक है, एल्गी फंगस को क्या देगा? एल्गी फंगस को क्या देगा, है ना। एल्गी फंगस को क्या देगा? एल्गी देगा खाना। एल्गी देगा खाना। फंगस एल्गी को देगा जगह, रहने के लिए जगह, और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। तो फंगस एल्गी को क्या देगा? शेल्टर देगा, रहने के लिए जगह देगा। भाई जो 95% होगा वही तो जगह देगा। ठीक है, क्या देगा? शेल्टर देगा। और किस में हेल्प करेगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। मैं लाइकन ही पढ़ा रहा आपको, लाइकन तो बाद में पढ़ाऊंगा। ये फाइकोबिएंट, ये माइकोबिएंट, ये सब तो बाद में बताऊंगा। इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन। मैं तो बस 30 सेकंड में बस इतना बता रहा हूं। लाइकन में दो लोग हैं, एल्गी और फंगस। एल्गी फंगस को खाना देता है, फंगस एल्गी को रहने के लिए जगह देता है, और वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ओके, दूसरा कौन है? दूसरी एसोसिएशन कौन है? दूसरी है आपका माइकोराइजा। माइकोराइजा, माइकोराइजा। तो भैया एक कौन था? एक था आपका लाइकन, एक कौन था? माइकोराइजा। ओके सर, हाँ। सर कुछ प्लांट थे, हाँ सर, उनकी रूट पे ना रूट हेयर अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाए थे। तो सर उनकी रूट ना अच्छी तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं करती थी वाटर का और मिनरल का। तो सर उनकी रूट पर फंगस आके बैठ गया। उससे क्या हुआ? सर फंगस ने रूट का सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गया। सर फिर से, बेटा कुछ प्लांट थे, ठीक है, उनकी रूट में ना रूट हेयर्स पुअरली डेवलप थे, तो वो वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। तो उनकी रूट में ना फंगस आकर बैठ गया, तो फंगस ने रूट का सरफेस एरिया बढ़ाया। तो अरे क्या तो समझ आया तो यस लिख। समझ आया तो यस लिख।
फंगस ने रूट पर आया, रूट का सरफेस एरिया बढ़ाया, जिसकी वजह से वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गया। तो ये दोस्ती है, ये प्यार है फंगस और रूट का। अरे दीवाने, फंगस और रूट का प्यार, फंगस और रूट का प्यार, इसे कहते हैं माइकोराइजा, इसे कहते हैं माइकोराइजा। किसकी दोस्ती? फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। सर हायर प्लांट मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ओके ओके। हे हे माइकोराइजा, हाँ आप किसकी दोस्ती है? कौन कौन है दिखाओ ना मुझको, मैं दिखाता हूं। एक है फंगस, एक है रूट ऑफ हायर प्लांट, रूट ऑफ हायर प्लांट। ओके। हे फंगस, आप क्या करोगे? मैं एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कराऊंगा, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कराऊंगा। मैं तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कराऊंगा, मैं एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कराऊंगा। फंगस बहुत तरीके से हेल्प करता है प्लांट की, बहुत तरीके से। ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर डिटेल में पढ़ाया जाता है, बहुत बहुत तरीके से हेल्प करता है। ये सिर्फ एक ये कारण नहीं है, बहुत है। लेकिन मैं अभी आपको यहां पे ये सब थोड़ा ना बताऊंगा, मैं तो आपको फंजाई पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और रूट ऑफ हायर प्लांट फंगस को क्या देगा? तू भी तो उसको कुछ देगा। मैं उसको शुगर दूंगा, मैं उसको शुगर दूंगा, मैं उसको शुगर दूंगा। तो लाइकन, माइकोराइजा सिम्बायोटिक, एल्बुगो पक्सीनिया यूस्टिलेगो पैरासिटिक, और ये आपका आ गया है सैप्रोफिटिक। ठीक है, ये आ गया है आपका सैप्रोफिटिक। सर खाने को फ्रिज में क्यों रखते हैं? सर दोपहर में खाना बना, दाल सब्जी बच गई, फ्रिज में क्यों रखा? इसलिए रखा ताकि मम्मी रात को गर्म करके तुझे वो वापस से खिला सके, है ना। ये हर मिडिल क्लास घर में होता है और ये अच्छी बात है, हमारे घर में भी होता है। ठीक है, हाँ, तो ज्यादातर यही चीजें होती हैं। ठीक है, इसलिए रखा ताकि उसको बैक्टीरियल और फंगल इंफेक्शन से बचाया जा सके। फ्रिज में लो टेम्परेचर मिलेगा। तो आप फूड को फ्रिज में क्यों रखते हो, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हो, है ना, अगर मैं आपसे कहूं कि फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखा, फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखा, इसलिए रखा ताकि आप बैक्टीरिया और फंगस के इन्फेक्शन से बचा सको। ओके खालिद भाई, थैंक यू। ठीक है, ताकि आप उसको बचा सको, फूड इन रेफ्रिजरेटर, ताकि आप प्रोटेक्ट कर सको। फ्रिज को प्रोटेक्ट नहीं करना, फूड को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगस, प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई, प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब आना, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है मैं आपको उतनी ही एनसीईआरटी अभी आपको दिखाता हूं। अभी मैंने खोला नहीं है। अभी मैंने फंगस खोला ही नहीं है। सर कब खोलेगा? जब मैं आपको हाइफी और माइसीलियम बताऊंगा। मैंने आपको फंगस के कैरेक्टर बताए, बट फंगस क्या है, कैसा दिखता है, ये हाइफी क्या है, ये माइसीलियम क्या है, ये सेप्टेट माइसीलियम क्या है, ये एसेप्टेट क्या है, ये नहीं बताया। गुरुजी कब बताओगे? अब बताऊंगा, अब बताऊंगा। आजा आजा, ठीक है, आजा। अब फंगस कैसा था? हेट्रोट्रॉप है, खाना तो बनाएगा नहीं। ठीक है, डायवर्सिटी कहां मिली? डायवर्सिटी मिली हैबिटाट में। जो लाइन मैंने छोड़ी है वो मैंने भी आपको समझाई नहीं, क्योंकि मॉर्फोलॉजी आपको तब समझ में आएगी जब मैं आपको माइसीलियम बताऊंगा। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड। आपने ब्रेड पे फंगस देखा होगा। अभी नहीं लिखना, मैं आपको बताऊंगा उस फंगस को राइजोपस बोलते हैं, अभी मत लिखना। ठीक है, अभी मत लिखना। ठीक है, और सड़े हुए फलों पर भी आपने देखा होगा। कॉमन मशरूम जो आप खाते हो, ठीक है, कॉमन मशरूम जो आप खाते हैं, ठीक है, और जो
टोड स्टूल है वो भी आपका फंगस है। अब आप देखो, टोड स्टूल नहीं खाते, टोड स्टूल पॉइजनस है, ये नहीं खाते, लेकिन जो कॉमन मशरूम जो आप खाते हो जिसको आप एगेरिकस बोलते हैं, ठीक है, तो सारे मशरूम एडिबल नहीं है, ये भी मशरूम है ना, ये भी आपका मशरूम है, ये जो टोड स्टूल है ये भी मशरूम है, बट ये आपका पॉइजनस है, ठीक है। व्हाइट स्पॉट किस पर? मस्टर्ड की लीव्स पे, किसकी वजह से है? पैरासिटिक फंगस। क्या नाम बताया था? एल्बुगो। ओके। कुछ यूनिसेलुलर फंगस जैसे ईस्ट को यूज किया जाता है ब्रेड और बियर में, ठीक है। तो हमारा यहां पे कौन सा पॉइंट बच गया है, मैं उसको गोला लगा देता हूं, जब मैं ये पॉइंट कवर करूंगा तब आपको बताऊंगा, अभी हमने ये पॉइंट कवर नहीं किया है। चलिए आइएगा जरा जल्दी से, ठीक है। अब है आपका हैव यू एवर वंडर व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर? यस, टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम ग्रोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इंफेक्शन, ठीक है। आ जाइए। हाँ, हाइफी फाइसिलियम अभी बताया नहीं है ना, कुच्चू पुच्चू अरे कुच्चू पुच्चू, ठीक है कैसा नाम है हाँ। अदर फंगस कॉज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल। व्हीट रस्ट, व्हीट रस्ट कौन करता है? पक्सीनिया, ठीक है। सम आर दी सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलियम, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब फाउंड एवरीवेयर, फाउंड एवरीवेयर, हवा में, पानी में, मिट्टी में, एनिमल पे मिल जाएगा, प्लांट्स पे मिल जाएगा। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। आइए आइए ना, एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट को छोड़ दीजिए, ईस्ट कैसा है? यूनिसेलुलर है। इसको छोड़ दीजिए, फंगस कैसे है? फिलामेंटस है। अब ईस्ट फिलामेंटस थोड़ी ना हो सकता है, ईस्ट तो एक सिंगल सेल है, ईस्ट तो एक सिंगल सेल है ना, एक सिंगल सेल फिलामेंट थोड़ी ना हो सकता है, एक सिंगल सेल फिलामेंट थोड़ी ना हो सकता है, तो ईस्ट फिलामेंटस नहीं है। ईस्ट कैसा है? ईस्ट यूनिसेलुलर है, ठीक है। अब ये अपना बचा हुआ है, ये अपना बचा हुआ है, ठीक है। और देयर सेल वॉल ऑफ फंगस कंपोज ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्रिहाइड, ठीक। फंगस आर हेट्रोट्रॉप, एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंस, जिसको आपने बोला सैप्रोफिटिक। दोस दैट डिपेंड अपॉन लिविंग प्लांट एंड एनिमल कॉल पैरासिटिक के एग्जांपल बता दिए थे, ठीक है। और सिम्बायोटिक में एल्गी एज अ लाइकन विद रूट, ये इन अगर फंगस एल्गी के साथ है तो लाइकन, अगर फंगस रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ है तो आप उसको बोलोगे माइकोराइजा, 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 ठीक है, माइकोराइजा। चलिए अब जरा एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। इन्हें बनाना नहीं है, इन्हें बनाना नहीं है, मैं आपके सामने डायग्राम बनाऊंगा, इन्हें बनाना नहीं है, सिर्फ एक बार देखना, फिर मैं इसको हटा लूंगा, फिर मैं बनाऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। ये जो पतला सा है ना, ये जो पतले से आपको दिख रहे हैं, है ना, ये आपको पतला सा दिख रहा है, ये आपको पतला सा दिखा, 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 ये पतले से दिखे, 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 लंबा है पतला है, लंबा है पतला है, लंबा है पतला है, लॉन्ग सिलेंडर, सिलेंडर मतलब पतला, थ्रेड लाइक। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं आप हाइफी, हाइफी। भाई हाइफी में क्या होगा? सर फंगस यूकैरियोट है, तो हाइफी क्या है? सर हाइफी के अंदर क्या होगा? सर हाइफी के अंदर न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होंगे, ये हाइफी है, हाइफी 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 हाइफी। और पूरे को मिलाकर क्या बोलेंगे? पूरे को मिलाकर बोलेंगे माइसीलियम। सर फंगस की जो बॉडी है वो बनी हुई है लॉन्ग, पतला, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग, थिन, थ्रेड लाइक,
लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक। सर फंगस की बॉडी लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक, लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी है जिनको बोलते हैं हाइफी। और ये सारे हाइफी को मिलाकर, सारे हाइफी को मिलाकर आप बोलते हैं माइसीलियम। तो आप हाइफी बोलो या माइसीलियम बोलो या फंगस बोलो, फंगस की बॉडी माइसीलियम, माइसीलियम किसका बना हुआ है? हाइफी का। फंगस की बॉडी माइसीलियम, माइसीलियम किसका बना हुआ है? हाइफी का। हाइफी में क्या होगा? सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील होगा, यूकैरियोटिक सेल से कैरेक्टर होंगे। पूरा का पूरा क्या है? माइसीलियम। माइसीलियम किसका बना हुआ है? लंबे लंबे पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्या है? हाइफी। समझ आया तो लिख यस सर, समझ आया तो लिख यस सर। समझ में आया तो लिख यस सर, समझ में आया तो लिख यस सर, समझ में आया था। हाउ आर यू सर? नैन्सी। नैन्सी, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू गर्ल? आर यू ओके? आई होप एवरीथिंग इज फाइन एट योर हैंड। चल अब आजा। फंगस की बॉडी, बॉडी मेड अप ऑफ, बॉडी मेड अप ऑफ, बॉडी मेड अप ऑफ लॉन्ग, बॉडी मेड अप ऑफ लॉन्ग थिन, पतला, पतले को बोला सिलेंडर, और थ्रेड लाइक। इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं क्या? इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं हाइफी। और हाइफी आपस में मिलकर, हाइफी क्रिस क्रॉस टू फॉर्म, हाइफी क्रिस क्रॉस टू फॉर्म, हाइफी क्रिस क्रॉस टू फॉर्म, हाइफी क्रिस क्रॉस टू फॉर्म माइसीलियम। अगली स्लाइड से खेल शुरू हो जाएगा और तुम्हें ऐसा फील आएगा कि तुम बता नहीं पाओगे। अगली स्लाइड से खेल शुरू हो जाएगा, वही वाला खेल जो मैं आज खिलाने आया हूं। ठीक है, हाइफी क्रिस क्रॉस टू फॉर्म माइसीलियम, हाइफी क्रिस क्रॉस टू फॉर्म माइसीलियम। अब ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। अब ये जो माइसीलियम है ना, ये जो माइसीलियम है, ये माइसीलियम आपका दो टाइप से हो गया है। ये जो माइसीलियम है, ये माइसीलियम आपका दो टाइप से हो गया है। कौन कौन सा दो टाइप का हो गया है, इसको भी आप देख लीजिए। ये माइसीलियम आपका दो टाइप का हो गया है। कौन कौन सा? ऐसे कीजिए और ऐसे कीजिए ना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, एकदम फोकस करिएगा, पूरा का पूरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से। न्यूक्लियस, 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 बीच में वॉल आ गई, वॉल, वॉल। ठीक है, साइटोप्लाज्म, 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 साइटो 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 साइटो। अब आप देखिए बीच में वॉल आ गई। ये जो तुम्हें बीच में दिखी है ना वॉल, ये जो बीच में ग्रीन कलर से दिखी है, ये है वॉल। वॉल को बोला सेप्टा। ओके, तो ये माइसीलियम कैसा हुआ? ये माइसीलियम हुआ सेप्टेट माइसीलियम। ये माइसीलियम कैसा हुआ? आप कैसे माइसीलियम हो? हम सेप्टेट हैं। ओके, आप सेप्टेट हो, आप सेप्टेट हो क्योंकि आपके बीच में वॉल है, आपके बीच में सेप्टा है। ठीक है, अब आप बताइएगा कि आप कैसे हो। अब आप मुझे बता दो कि आप कैसे हो। बीच में वॉल नहीं है, बीच में वॉल नहीं है, तो आप मुझे बताइए। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। येलो वाला न्यूक्लियस, पिंक वाला साइटोप्लाज्म, येलो वाला न्यूक्लियस, पिंक वाला साइटोप्लाज्म। बीच में पार्टीशन नहीं है, बीच में पार्टीशन नहीं है। तो आप मुझे बताइए
न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। इसका प्रोटोप्लाज्म यूनी न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड बताइए, यूनी न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड बताइए। वॉल और सेप्टा एब्सेंट, वॉल और बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले। मेरी किस्मत में नहीं शायद, ये क्या हो गया, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, कब से संभाले रखा था इस दिल को, जाने ये क्या हो गया। मैक्सअप कंपनी का हमारा बोर्ड है, ये क्या हुआ। घबराना नहीं, घबराना नहीं, ठीक है। ऐसा 4 या 5 मंथ में एक बार होता है कि लाइट जाती है, इन्वर्टर ऑन रहता है, अभी भी इन्वर्टर ऑन है, बैकअप बैकअप सब होता है, लेकिन 3 से 4 महीने में ऐसा एक बार होता है कि बोर्ड बंद हो जाता है। ऐसा हमेशा नहीं होता, ठीक है। ऐसे टाइम में टीचर को एकदम रिलैक्स हो जाना चाहिए। परेशान नहीं होना चाहिए। वही परेशान हो जाएगा तो फिर बच्चे को क्या पढ़ाएगा। तो रिलैक्स, ये हमारे हाथ में नहीं था, 1-2 मिनट वो वेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाएगी स्लाइड। बाकी तू मेरे साथ लिख तो रही हो, है ना। स्लाइड आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आ गई तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम तो वैसे भी ब्लैंक स्लाइड पे पढ़ाते हैं, ठीक है। ब्लैंक स्लाइड इसमें रहती है, ठीक है। बस थोड़ा सा, नहीं नहीं 5G वाला नहीं चाहिए हमें, एयरटेल वाला चाहिए। ये वाला दे दो हमें। तुम्हारे सर के साथ कभी ये नहीं होगा कि नेट नहीं आ रहा, क्लास नहीं हो पाई। अपने पास 2-2 नेट है, ठीक है। बस 2 और 3 मिनट है, रिफ्रेशमेंट है, रिफ्रेशमेंट है ना, रिफ्रेशमेंट है, रिफ्रेशमेंट है। अब देखते हैं स्लाइड्स आती हैं नहीं आती हैं। चलिए, आ रही है। आ गई, आ गई। जश्न की तैयारी करो, आ गई, आ गई। आजा, ओ माय गॉड, आ गई। आ गई। सर जब तक हमारा नाम ले लो। अरे कटप्पा, शैम्पू लगाना। झाग निकाल मेरे भाई, पढ़ाने दे मुझे। आजा रे हवाओं में के तुझे जानू, तू ही तो मेरी दोस्त है। अरे आजा भाई, अरे यकीन 2.0, अबे आ जाओ, मैं पढ़ाता हूँ इस बैच में। मुझे क्यों नहीं पहचान रहे तुम? हाँ, मुझे पहचान नहीं रहे हो। तो आइए, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अगर आप लेक्चर के लिए तैयार हो, ठीक है, अगर आप लेक्चर के लिए तैयार हो पूरी जान से, वापस से, आप बीच में थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, अगर आप वापस से लेक्चर को वापस में आ चुके हैं,
जब तक बैठे रहोगे एकदम यहां पे पूरा फोकस रखोगे, कॉपी पेन लेके बैठे हुए हो, बिल्कुल अपने आप को अलाइन कर चुके हो दोबारा से लेक्चर लेने के लिए, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, एकदम यहां तक की पढ़ाई पूरी समझ में आई है, तो आप एक बार जल्दी से यस लिख दीजिए, एक बार जल्दी से यस लिख दीजिए ताकि लेक्चर को स्टार्ट किया जाए जल्दी से। तो बच्चों का यस आ गया है, लेक्चर को वापस से उसी क्वालिटी के साथ विद एनसीईआरटी डिस्कशन एंड खूब सारा क्वेश्चन के साथ लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, माइसीलियम दो टाइप के हो गए, एक को हमने बोला सेप्टेट माइसीलियम, हथियार कहां है, ये रहा सेप्टेट माइसीलियम। अब आप मुझे बताइए सर यहां पर न्यूक्लियस के बीच में वॉल नहीं है, न्यूक्लियस के बीच में सेल वॉल नहीं है, सेप्टा नहीं है, पार्टीशन नहीं है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म यूनी न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड? सर ये पूरा का पूरा जो प्रोटोप्लाज्म है ये हो गया है मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्योंकि यहां पर वॉल और सेप्टा नहीं है, वॉल और सेप्टा नहीं है, तो आपका जो प्रोटोप्लाज्म है वो तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म। सर मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म के लिए जॉन सीना वर्ड यूज करते हैं, जॉन सीना नहीं, सीनोसिटिक, लिख सीनोसिटिक, 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 सीनोसिटिक। सर सेप्टा नहीं है, वॉल नहीं है, तो आप ऐसे माइसीलियम को बोलोगे एसेप्टेट, एसेप्टेट, एसेप्टेट। अब होगा खेल शुरू, अभी तक चल रहा था मजाक और अब होगा खेल शुरू, क्योंकि 2 बज गए हैं। ठीक है, चलिए अभी तक वार्म अप था, अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना। इसके बाद एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, इसके बाद एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है, फ्रूटिंग बॉडी, स्पॉन्जियोस्पोर, कॉनेडिया, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बर्डिंग, जूस्पोर, ठीक है, प्लाज्मोगेमी, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप एनसीईआरटी मत खोलना, है ना, अब आप एनसीईआरटी नहीं खोलना, अब मैं आपको एक एक क्लास पढ़ाऊंगा। जैसे मैं फाइकोमाइसेटीज पढ़ाऊंगा, तो जैसे ही मैं फाइकोमाइसेटीज आपकी कंप्लीट करूंगा तो आपका कौन कौन सा टॉपिक हो जाएगा, फाइकोमाइसेटीज कंप्लीट करूंगा तो आपका स्पोरेंजियोस्पोर हो जाएगा, जूस्पोर आपका हो जाएगा। ठीक है, और ये तीनों स्टेप्स आपके हो जाएंगे। ठीक है, ये कब होंगे सर, ये भी हो जाएगा, ऊस्पोर हो जाएगा। जब मैं आपको एस्कोमाइसेटीज कराऊंगा तो एस्कोस्पोर कंप्लीट हो जाएगा, कोनेडिया कंप्लीट हो जाएगा। जब मैं आपको बेसिडियोमाइसेटीज पढ़ाऊंगा तो बेसिडियोस्पोर फ्रूटिंग बॉडी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये आगे का ये जो है डाइकैरियन ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब समझे, आप एक एक करके एक एक क्लास पढ़ाओगे। हां, उससे 2 चीजें होंगी, एक तो क्लास खत्म होगी, दूसरा ये जो आपने एनसीईआरटी दिखाई फंगस के जनरल कैरेक्टर की, इनमें से कुछ कुछ स्पेसिफिक जो टर्म्स हैं, जो टॉपिक हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। हां, तो आप ये कहना चाहते हो कि आगे की एनसीईआरटी में जो पॉइंट लिखे हैं वो फाइकोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज के मिक्स पॉइंट लिखे हैं। यस, तो आप एक एक करके क्लास पढ़ाओगे। हां, जैसे जैसे मैं एक एक करके क्लास पढ़ाऊंगा वहां से पॉइंट धीरे धीरे कम हो जाएंगे। अच्छा ठीक है सर, समझ गए। तो अब हम एक एक करके क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखना आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मैं क्या करूंगा। ठीक है, बस एनसीईआरटी भी खोलना मत, मैं खोलूंगा पहले। ठीक है, आप हेडिंग डालना क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस। ठीक है, हमने हेडिंग डाल दी। ठीक है, हमने आपकी हेडिंग डाल दी क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस। अब यहां क्राइटेरिया लिखना और 3 पॉइंट छोड़ देना। क्राइटेरिया, क्योंकि मैं तुम्हें क्राइटेरिया लिखाऊंगा, अभी मैं लिखूंगा क्राइटेरिया फ्रूटिंग बॉडी, आपको भी पता ही नहीं चलेगा फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है। मैं लिखूंगा क्राइटेरिया स्पोर फॉर्मेशन, आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है ना, क्योंकि ये सब अभी आपने वर्ड सुने ही नहीं है। तो आप यहां पर क्या कीजिए, 3 लाइन छोड़ दीजिए, है ना, 1, 2 और 3 लाइन छोड़ दीजिए। 1 सेकंड लगता है यहां लिखने में फ्रूटिंग बॉडी, लेकिन अभी फ्रूटिंग बॉडी बच्चों को पता ही नहीं है ना, तो क्राइटेरिया बच्चे को समझ नहीं आएगा।
स्पोर फॉर्मेशन। अब बच्चे को स्पोर फॉर्मेशन अभी पता ही नहीं है तो उसको समझ ही नहीं आएगा। तो यहां आप 3 पॉइंट छोड़ दीजिए, इतना, सिर्फ इतना जगह चाहिए मुझे। कितनी जगह चाहिए? सिर्फ इतनी जगह चाहिए, इतनी जगह, इतनी जगह आप छोड़ दीजिए। ठीक है, थोड़ी देर में हम इस बॉक्स को भर लेंगे। ठीक है, थोड़ी देर में दीपक भाई हम इस बॉक्स को भर लेंगे। 3 क्राइटेरिया हैं इसके। ठीक है, थोड़ी देर में हम इस बॉक्स को भर देंगे। तो क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी क्लास है? पहली क्लास है आपकी फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, दूसरी कौन सी पढ़ेंगे सर? दूसरी पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटीज। ठीक है सर। तीसरी कौन सी पढ़ेंगे? तीसरी हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटीज। तीसरी हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटीज और चौथी हम पढ़ेंगे ड्यूट्रोमाइसिटीज। एक एक करके सब पढ़ेंगे, एक एक करके सब पढ़ेंगे, एक एक करके सब पढ़ेंगे। ये 2 क्लास तो आज ही पढ़ देंगे। ठीक है, आ जाइए, एक एक करके हम आपको पढ़ाएंगे। पहला है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा बेसिडोमाइसिटीज, चौथा ड्यूट्रोमाइसिटीज। एक एक करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्राइटेरिया के लिए मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, थोड़ी देर में मैं अभी आपके सामने फिल करूंगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले आप हेडिंग डालना फाइकोमाइसिटीज। सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज का, फाइकोमाइसिटीज सर कहां पे आपको मिलेगी, है ना? कहां मिलेगी? इसके फंगस कहां मिलेंगे? पानी में मिल जाएंगे, है ना? अगर मैं बात करता हूं कहां मिलेंगे, हैबिटेट की बात करता हूं, है ना? कहां आपके मिलेंगे? एक्वेटिक है ना? एक्वेटिक है, ठीक है। और कैसे है सर? पैरासिटिक भी है। ओके, पैरासिटिक भी है। एक ऐसा फंगस है जो सिर्फ पैरासिटिक मोड का ही जीवन जिएगा। एक ऐसा फंगस है, ठीक है सर, लव यू फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ बिहार। लव यू भाई। ठीक है, एक ऐसा फंगस है जो कहेगा कि मुझे सिर्फ पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ ही जीनी है, मुझे होस्ट चाहिए, मैं डेड डिकेइंग पे फीड नहीं करूंगा, मैं तकड़ा वाला हूं, मैं बड़ा वाला हूं, मैं पक्के वाला हूं। ठीक है, तो जो ऐसे होते हैं मैंडेटरी वाले, उनके आगे वर्ड लगाते हैं ऑब्लिगेट। अच्छा, एग्जाम्पल एल्बुगो, एग्जाम्पल एल्बुगो, एल्बुगो। सर इसके फंगस क्या डेड डिकेइंग पे फीड नहीं करेंगे? करेंगे, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? डेड डिकेइंग पे भी फीड करेंगे। ठीक है, डेड डिकेइंग, इसका मतलब सैप्रोफिटिक भी होगा, बिल्कुल होगा। डेड डिकेइंग है, इसका मतलब सैप्रोफिटिक भी होगा, बिल्कुल होगा। सैप्रोफिटिक, मॉइस्ट डैम्प प्लेस, है ना? ऐसी जगह जगह अंधेरा सा हो, आप घुसो उसके दिन, अंदर घुसो तो आपको एक अजीब सी स्मेल आ रही होगी, महक सी आ रही होगी, अजीब सी। ठीक है, सीलन सी आ रखी होगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो मॉइस्ट डैम्प प्लेस में आपका मिल जाएगा, मॉइस्ट डैम्प प्लेस में ये आपका मिल जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए माइसीलियम के अंदर भी डाइवर्सिटी है, सेप्टेट माइसीलियम है, एसेप्टेट माइसीलियम है। तो आपने जो पॉइंट यहां पे लिखा था डाइवर्सिटी इन हैबिटेट, अब आपने सेप्टेट और एसेप्टेट पढ़ लिया है। और भी चीजें होती है, माइसीलियम अलग अलग तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे राइजोमॉर्फ, है ना? माइसीलियम रूट जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको आप राइजोमॉर्फ बोलते हैं। और भी स्ट्रक्चर बनाता है स्क्लेरोशिया, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि माइसीलियम सेप्टेट भी है और एसेप्टेट भी है। तो डाइवर्सिटी इन हैबिटेट एंड, ये पॉइंट तब क्यों नहीं लिखा? तब इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको माइसीलियम नहीं बताया था, तो आपको ये समझ नहीं आता। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। अब आप वहां पर ऐड कर सकते हो सर ब्लॉक भूमि, भूमि को ब्लॉक करना है, भूमि भूमि भूमि, भूमि को ब्लॉक करना है, भूमि को ब्लॉक करना है। बैच मैनेजर में भूमि को ब्लॉक करना है, आ जाओ। चलिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम एंड डाइवर्सिटी इन हैबिटेट,
है ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम एंड डाइवर्सिटी इन हैबिटेट। आ जाइए, मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस डेड डिकेइंग एक्वेटिक पैरासिटिक। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करता हूं कि इसका माइसीलियम कैसा होगा, है ना, मैंने आपसे बात की इसका माइसीलियम कैसा होगा, इसका माइसीलियम होगा एसेप्टेट, है ना, इसका जो माइसीलियम होगा वो कैसा होगा, वो होगा एसेप्टेट। ओके सर, एसेप्टेट होगा तो सिनोसिटिक भी होगा, बिल्कुल, एसेप्टेट होगा तो सिनोसिटिक भी होगा, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, बिल्कुल मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, बिल्कुल मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, बिल्कुल। अब आप एकदम ध्यान से समझना, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, एकदम पूरा फोकस करना, पूरा, ठीक है, हाँ अरे यार आ जाओ आ जाओ, आओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सर आपका हेयर सौरभ जोशी कॉपी करता है अरे दीवाने, वो बड़ा आदमी है भाई, बहुत बड़ा आदमी है, समझ रहे हो, बहुत बड़ा आदमी है, ऐसे मत बोलो वो कॉपी करता है, समझ में आया, हाँ वो थोड़ी ना कॉपी करेगा भाई, वो तो मेरे को जानता भी नहीं है मैं कौन हूं, ठीक है, हाँ। आ जाइए जरा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मेरे बाल क्या थे, बड़े थे, पहले भी मेरे बाल बड़े थे, तो जब बड़े बाल होते हैं तो वो खड़े नहीं होते, खड़े नहीं होते तो मैंने इन बालों को नीचे रखना स्टार्ट कर दिया, ऐसे करके आंखों के पास ऐसे करके, बस, तो मैंने ऐसे रखना स्टार्ट कर दिया, है ना, वो अपने हेयर को पहले से ही रख रहा है, मैंने ऐसे रखना स्टार्ट कर दिया, तो कोई किसी की कॉपी नहीं करता भाई, है ना, हाँ। आओ भैया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जू स्पोर से। सर अब ये जू स्पोर क्या है, ये जू स्पोर क्या है, ठीक है, ये जू स्पोर क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये जू स्पोर क्या है, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से देखेंगे। अब मैंने आपका एक माइसीलियम बनाया, ये बना लिया मैंने आपका एक माइसीलियम, ठीक है, ये मैंने आपका एक क्या बनाया है, माइसीलियम बना लिया, ये मैंने आपका एक बना लिया है माइसीलियम, ठीक है। माइसीलियम कैसा है सर, माइसीलियम है एसेप्टेट, माइसीलियम है एसेप्टेट, ये देखिए, ये रहा न्यूक्लियस, बीच में कोई पार्टीशन नहीं है ना, बीच में आपका कोई पार्टीशन नहीं है, आपको साइटोप्लाज्म भी दिख रहा है, बीच में आपका कोई पार्टीशन नहीं है, ये आपका एसेप्टेट माइसीलियम सर ने बनाया है, ठीक है। अब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये भी माइसीलियम है भाई, ये भी क्या है, ये भी आपका माइसीलियम है, या आप इसको हाइफी बोलना चाहो हाइफी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब एकदम ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा फोकस करिएगा, ये स्ट्रक्चर क्या है सर, इस स्ट्रक्चर को मैंने बोल दिया है जू स्पोरेंजियम, ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने बोला जू स्पोरेंजियम, ठीक है, इसको मैंने बोला जू स्पोरेंजियम, इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला है जू स्पोरेंजियम, ठीक है। और जू स्पोरेंजियम के अंदर देखिए न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस, ठीक, आपको न्यूक्लियस न्यूक्लियस दिख गया है, साइटोप्लाज्म 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 साइटोप्लाज्म, ठीक है, आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है, इसका मतलब आपको क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है प्रोटोप्लाज्म, हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है प्रोटोप्लाज्म, हमें क्या दिख रहा है, प्रोटोप्लाज्म। तो भैया नीचे क्या था भैया, माइसीलियम ही था, एसेप्टेट माइसीलियम था, इसके ऊपर भी क्या है, माइसीलियम है, ये क्या है, जू स्पोरेंजियम है, जू स्पोरेंजियम के अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, और प्रोटोप्लाज्म ने क्या किया, प्रोटोप्लाज्म ने क्या किया, प्रोटोप्लाज्म फॉर्म्स
जूस्पोर, प्रोटोप्लाज्म फॉर्म्स जूस्पोर, प्रोटोप्लाज्म ने जूस्पोर बना लिया। सर दिखाओ ना मुझको जूस्पोर, दिखाओ ना, आई वांना सी, मुझको जूस्पोर देखना है, मुझको जू स्पोर देखना है। ये ले, मैं तेरे को जूस्पोर दिखा देता हूं, ये देख मैं तेरे को जूस्पोर दिखा देता हूं। कहां है जूस्पोर? 1 2 3। अब मैं तेरे को दिखा देता हूं जूस्पोर। हे जूस्पोर, 1 2 3, और इस पे ये रहे तेरे फ्लैजिला। ओके, तो जो जूस्पोरेंजियम था, जूस्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर है जिसमें जूस्पोर बनी। तो इसके अंदर जो प्रोटोप्लास्ट था, उस प्रोटोप्लास्ट ने डिवाइड करके जूस्पोर बना ली। ये जो आपको दिख रही है, ये जूस्पोर है जिसमें न्यूक्लियस भी है और साइटोप्लाज्म भी है। अब आप मुझे बताओ जूस्पोर मोटाइल या नॉन मोटाइल? बताओ जूस्पोर मोटाइल या नॉन मोटाइल? जूस्पोर मोटाइल या नॉन मोटाइल? सर जूस्पोर पे फ्लैजिला है, बिल्कुल है, तो जूस्पोर मोटाइल है और फ्लैजिलेटेड है। ओके, जूस्पोर जूस्पोरेंजियम के अंदर बनी, ठीक है, जूस्पोर जूस्पोरेंजियम के अंदर बनी, तो एक्सोजीनस हुई या एंडोजीनस हुई? सर ये एंडोजीनस हुई। ये कैसी हुई? ये हुई है एंडोजीनस। ये कैसी हुई है? ये हुई है एंडोजीनस। ये कैसी हुई? एंडोजीनस। ये क्या है? माइसीलियम। इसके ऊपर भी क्या है? माइसीलियम। कैसा है? एसेप्टेट है। इसके ऊपर क्या है? जूस्पोरेंजियम। जूस्पोरेंजियम के अंदर क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म ने क्या बना लिया? जूस्पोर बना लिया। उन पे फ्लैजिला है, यस, इसलिए वो मोटाइल है, यस। जूस्पोरेंजिया के अंदर बनी है, यस, इसलिए वो एंडोजीनस है, यस। समझ आया तो लिख यस। ये याद रखना है, ना ये याद रखना, ना ये याद रखना, वो तो बस समझाना पड़ता है। बस ये बॉक्स याद रखना, बस ये बॉक्स याद रखना। ओके, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे हुआ? जूस्पोर से हुआ। जूस्पोर से हुआ। सर हमने तो एक और चीज सुनी थी। क्या सुनी थी? हमने तो सुना है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियो स्पोर से भी होता है। हमने तो ये भी सुना है स्पोरेंजियो स्पोर से भी होता है। स्पोरेंजियो स्पोर का एक और नाम है अनार का जूस है, लाल लाल है बिल्कुल। हाँ, चली जाए यहां से, आगे पीने नजर लगा रही है, चल पहले। स्पोरेंजियो स्पोर, इसका एक और नाम है ए प्लेनोस्पोर। ए प्लेनोस्पोर, ए प्लेनोस्पोर। सर ये क्या है? सर ये क्या है? ये क्या है? स्पोरेंजियोस्पोर और ए प्लेनोस्पोर क्या है भाई? पहला क्या था? पहला था जूस्पोर और दूसरा क्या है? स्पॉन्जियोस्पोर। ये क्या है? सब कुछ वैसा का वैसा ही होगा। मतलब सब कुछ वैसे का वैसा ही होगा। 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 डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस देख क्या आएगा? ओ हो, ओ हो, ओ हो। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सब कुछ वैसा ही तो है। अरे दीवाने, इसमें फ्लैजिला नहीं है। तो बता, स्पॉन्जियोस्पोर मोटाइल या नॉन मोटाइल? पहला सवाल। एक्सोजीनस या एंडोजीनस? दूसरा सवाल। बता, स्पॉन्जियोस्पोर कैसा है? नॉन मोटाइल है, बस फ्लैजिला नहीं होते, नॉन फ्लैजिलेटेड है, नॉन फ्लैजिलेटेड है, नॉन फ्लैजिलेटेड है, नॉन फ्लैजिलेटेड है, ठीक है, नॉन फ्लैजिलेटेड है। अरे ये क्या हो गया? स्क्रीन पे वो लाइट लाइट नहीं आ रहा है।
देखिएगा एक मिनट ध्यान से। हाँ, तो अगर मैं आपको बोला नॉन मोटाइल है और कैसा है, नॉन फ्लैचलेटेड है, नॉन मोटाइल नॉन फ्लैचलेटेड है, ठीक है। अब एक्सोजीनस या एंडोजीनस, ये हो गया आपका एंडोजीनस, एंडोजीनस। तो भैया नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैचलेटेड, और आप वर्ड यूज कर रहे हैं एंडोजीनस। तो ये हो गया जूस्पोर, ये हो गया आपका स्पोरेंजियोस्पोर। अब आइएगा जरा ध्यान से, एकदम ध्यान से आप आइएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से आप आइएगा। पहले आप ये देखिएगा, पहले आप ये देखिएगा, देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर, मतलब थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आपने क्या बोला, हाइफी। नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। कुछ हाइफी कैसे हैं, कुछ हाइफी आर कॉन्टिन्यूअस ट्यूब है। कॉन्टिन्यूअस क्यों बोला, क्योंकि इनमें सेप्टा नहीं है, इनमें सेप्टा क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। इनके अंदर आपका सेप्टा क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। सेप्टा एब्सेंट है तो उनका साइटोप्लाज्म कैसा हो गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया। और इनको आपने क्या बोला, इनको सिनोसिटिक हाइफी बोला, और इसी हाइफी को एसेप्टेट हाइफी या फिर एसेप्टेट माइसीलियम बोलते हैं। और जो दूसरे हैं वहां सेप्टा है, क्रॉस वॉल है, ठीक है, और उनको आप बोलते हैं सेप्टेट हाइफी, उनको आप बोलते हैं सेप्टेट हाइफी, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप यहां पर देखिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर। कौन कौन सी हमने पढ़ ली, हमने पढ़ ली स्पोरेंजियोस्पोर, और दूसरी हमने आपकी पढ़ ली है जूस्पोर, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है, और मैं आपको बता देता हूं हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ लिया है कि ये कहां मिलेंगे, एक्वेटिक हैबिटाट में मिलेंगे, ठीक है। डिकेइंग वुड, डिकेइंग वुड मतलब सैप्रोफिटिक हो गया, सैप्रोफिटिक हो गया। मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, प्लांट हो गया मस्टर्ड, प्लांट हो गया मस्टर्ड, और ऑब्लिगेट पैरासाइट में क्या हो गया, ऑब्लिगेट पैरासाइट में हो गया एल्बुगो। माइसीलियम कैसा है, एसेप्टेट है और सिनोसिटिक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है, जूस्पोर से, जो कैसा है, मोटाइल है। और बाय ए प्लानोस्पोर, ए प्लानोस्पोर को ही क्या बोलते हैं, ए प्लानोस्पोर को ही बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, जो कैसा है, जो आपका नॉन मोटाइल है। और ये दोनों स्पोर कैसे हैं, एंडोजीनस है। किसके अंदर बनते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। बच्चों एकदम फील आया तो यस लिख दीजिए। क्राइटेरिया का बॉक्स अभी मत भर, थोड़ी देर में भरना, अभी मत भर क्राइटेरिया का बॉक्स, है ना, हाँ अभी मत भर, थोड़ी देर में भर लेना, थोड़ी देर में भरेंगे, डोंट वरी थोड़ी देर में भरेंगे। हाँ, नाम ले लो प्लीज, अबे नाम में क्या रखा है। यहां तक आपको समझ में आ गया है तो आप एक बार यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आ गई है तो आप एक बार जल्दी से यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आ गई है तो आप एक बार यस लिख दीजिए। एक बार आप यस लिख दीजिए। अगर यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है तो आप एक बार यस लिख दीजिए, जल्दी से यस लिख दीजिए। हाँ सर, आज क्वेश्चन नहीं है, लाए हैं भाई, लाए हैं क्वेश्चन, लाए हैं, है ना, ये देखो लाए हैं, लेकिन अभी तो थोड़ा सा टॉपिक होने दे, मिक्स क्वेश्चन है ना, मिक्स है, लाए हैं, है ना। ये देखो, ये क्वेश्चन फाइकोमाइसिटीज का है, ये पूरी एस्कोमाइसिटीज का है, ये वाला क्वेश्चन है, अभी मिक्स है इसके ना, मिक्स है क्वेश्चन तो है पर अच्छे क्वेश्चन है, मिक्स है। ड्यूट्रोमाइसिटीज का है ना, जैसे पेनिसिलियम एगेरिकस, बक्सीनिया यूस्टिलेगो, ठीक है, राइजोपस, ठीक है। चलो इसको करने की कोशिश करते हैं। अभी राइजोपस मैंने आपको नहीं बताया है, ठीक है, राइजोपस मैंने अभी आपको नहीं बताया है, देखते हैं बिना राइजोपस के होता है नहीं होता।
बी लिख रहे हैं, बी। पोल नहीं आ रहा तो बेटा चैट में लिख। यूस्टिलेगो मैंने आपको बता दिया है क्योंकि हमने ये आपको स्मट फंगस है। पक्सीनिया आपका रस्ट फंगस है। एगेरिकस आपका मशरूम है। पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक निकालते हैं। राइजोपस अभी आपका आया नहीं है ना। अभी आपका फाइकोमाइसिटीज कंप्लीट होगा तो आपको राइजोपस समझ में आ जाएगा, है ना। फाइकोमाइसिटीज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना। फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है राइजोपस, है ना, जो किस पे ग्रो करता है, ब्रेड पे ग्रो करता है। जो किस पे ग्रो करता है, ब्रेड पे ग्रो करता है, इसलिए उसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ए का हो गया है आपका फिफ्थ, बी का हो गया है थर्ड, सी का हो गया है फोर्थ, डी का हो गया है टू, और ई का हो गया है आपका वन। ई वाला मैं अभी आपको बता दूंगा। तो आपका है बी। 80% लोगों का सही हो गया है, बहुत बढ़िया। 80% लोगों का आपका सही हो गया है। ठीक, चलिए ये भी बता दीजिए क्या जाएगा। एंडोजीनस इसलिए बोला क्योंकि वो स्पोरेंजिया के अंदर बन रही है ना। स्पोरेंजिया के अंदर बन रही थी स्पोर्स, इसलिए आपने उसको बोला एंडोजीनस। इसलिए आपने उसको बोला एंडोजीनस। फंजाई कैन लिव एज अ सिम्बायोटिक। फंजाई फॉर्म एंड एसोसिएटेड विद एल्गी एज अ लाइकेन विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए। 80% लोगों का आपका ये सही हो गया है, बहुत बढ़िया है। चलिए आगे चलते हैं। आपका ये लो, इसके बाद अपन फाइकोमाइसिटीज करेंगे। पोल नहीं आ रहा बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड, टैक इशू है बेटा, है ना। आई कैन अंडरस्टैंड। तो जब तक नहीं आ रहा है आप चैट में आंसर दीजिए। बताइए। मोस्ट ऑफ द फंगस फिलामेंटस, द सेल वॉल फंगस, कैटिनियम, पॉलीसेकेराइड, मोस्ट ऑफ द फंगस आर हेटेरोट्रॉप। ठीक है, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। 86% लोगों का सही हुआ। चलिए एक बार फाइकोमाइसिटीज खत्म करते हैं, फिर क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, आइए मिक्स है उसमें फाइकोमाइसिटीज। अब जो स्टार्ट हो रहा है वो एकदम अलग है, बिल्कुल फोकस करना। ठीक है, एकदम अलग है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका अपना एक अलग फील होता है बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एकदम पूरा फोकस करना। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये चीज ही अलग है बेटा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब एकदम ध्यान से, पूरा का पूरा एकदम ध्यान से, पूरा का पूरा पूरा फोकस करना। ठीक है, पूरा का पूरा आप फोकस करिएगा। ठीक, चलिए ये रहा आपका एक फंगस। ठीक है, और ये रहा आपका दूसरा फंगस। ठीक है, दो फंगस आपको दिख रहे हैं। ठीक है, दो फंगस आपको दिख रहे हैं। इस फंगस को मान लीजिए ये है मेल फंगस, और ये है आपका फीमेल फंगस। दो फंगस आपको दिख रहे हैं, है ना। दो फंगस आपको दिख रहे हैं, एक है आपका मेल फंगस है और एक है आपका फीमेल फंगस है। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर देखिएगा आप एकदम ध्यान से। ये आपको जो दिख रहा है ये न्यूक्लियस है ना। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस।
ठीक है, यहां पर भी आपको जो दिख रहा है न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस, बीच में कोई सेप्टा नहीं है, बीच में कोई पार्टीशन नहीं है। दो फंगस आपको दिख रहे हैं, एक मेल फंगस और एक फीमेल फंगस, दोनों के दोनों एसेप्टेट हैं, बीच में कोई भी पार्टीशन नहीं है। ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं ये न्यूक्लियस है। मैंने इन दोनों से पूछा तुम क्या करने आए हो, बोला हम करना चाहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैंने कहा करिए, कैसे करेंगे बताइए। तो इसने कहा कि मैं मेल गैमेट निकालूंगा, इसने कहा मैं फीमेल गैमेट निकालूंगा। तो दोनों ने क्या निकाला, दोनों ने गैमेट रिलीज कर दिए, है ना, दोनों ने क्या किए, गैमेट रिलीज कर दिए। तो इन दोनों ने क्या रिलीज किए, गैमेट रिलीज कर दिए। देखिएगा, इन दोनों ने गैमेट को रिलीज कर दिया, इन दोनों ने गैमेट को रिलीज कर दिया। ठीक है, इन दोनों ने आपका गैमेट को रिलीज कर दिया। कहां है गैमेट, ये रहा आपका मेल गैमेट। ठीक है, ये है हमारा मेल गैमेट और ये रहा हमारा फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपके रिलीज हो गए हैं, है ना, आपके क्या हो गए हैं, रिलीज हो गए हैं। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपके रिलीज हो गए हैं। ये है मेल गैमेट मतलब mg, ये है फीमेल गैमेट मतलब fg। ठीक है, और ये इन दोनों का क्या है, ये इन दोनों का है साइटोप्लाज्म। ये देखो, ये है आपका साइटोप्लाज्म, थोड़ा छोटा बना देता हूं नहीं तो न्यूक्लियस जैसा दिखेगा। ये है आपका साइटोप्लाज्म, ये है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है ना, दोनों का साइटोप्लाज्म दिख रहा है और आपको न्यूक्लियस भी दिख रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, एक है मेल गैमेट और दूसरा है आपका फीमेल गैमेट, है ना, दूसरा है आपका फीमेल गैमेट। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा कि भैया अब ये दोनों साथ में आएंगे, दोनों आपस में फ्यूज होंगे, है ना, दोनों आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे। देखिएगा, ये दोनों आपके साथ में आएंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से आप देखिएगा, एकदम ध्यान से आप देखिएगा, एकदम ध्यान से आप देखिएगा। ओके, ये और ये और ये और ये और आपका ये, क्या दोनों सेल के प्रोटोप्लाज्म मिक्स हो चुके हैं बताइए। नहीं नहीं कृष्णा नहीं, ठीक है, क्या दोनों सेल के प्रोटोप्लाज्म मिक्स हो चुके हैं बताइए, क्या दोनों सेल्स के प्रोटोप्लाज्म मिक्स हो चुके हैं बताइए, क्या दोनों सेल्स के प्रोटोप्लाज्म मिक्स हो चुके हैं। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, यहां मिक्सिंग हो गई, यहां पर क्या हुआ, मिक्सिंग हो गई, मिक्सिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मिक्सिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू सेल, दो सेल के प्रोटोप्लाज्म मिक्स हो गए, दो सेल के प्रोटोप्लाज्म मिक्स हो गए, लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए, न्यूक्लियस नॉट फ्यूज्ड, न्यूक्लियस नॉट फ्यूज्ड, न्यूक्लियस नॉट फ्यूज्ड, न्यूक्लियस आपके फ्यूज्ड नहीं हुए, न्यूक्लियस आपके फ्यूज्ड नहीं हुए, न्यूक्लियस आपके फ्यूज्ड नहीं हुए, न्यूक्लियस आपके फ्यूज नहीं हुए। इसको बोलते हैं आप प्लाज्मोगैमी। इसको आपने क्या बोला, इसको आपने बोला प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी। बच्चों यहां तक आपको समझ आया तो आप यस लिख दीजिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप प्लाज्मोगैमी। इसको आपने बोला प्लाज्मोगैमी, इसको आपने बोला प्लाज्मोगैमी, है ना। दोनों दो फंगस आए, मेल और फीमेल, दोनों ही एसेप्टेट थे, दोनों ने गैमेट निकाले, दोनों गैमेट में फ्यूजन हो गया, प्रोटोप्लाज्म एक जगह पर आ गया, लेकिन दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ, इसको बोला प्लाज्मोगैमी। ओके, अब अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद क्या हुआ तुम ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद क्या हुआ, फिर तुम मुझसे पूछोगे कि इसके बाद क्या हुआ। अब देखिए क्या हुआ, ये ओके, ये ओके, अब न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, अब न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, अब न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, अब न्यूक्लियस फ्यूज हो गए। अब आप मुझे बताओ, जब न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, है ना, जब न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, जब न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, तो आपका बनेगा 2n, आपका बन गया है जाइगोट। न्यूक्लियस के फ्यूजन को बोलते हैं कैरियोगैमी, न्यूक्लियस की फ्यूजन को बोलते हैं कैरियोगैमी, कैरियोगैमी। न्यूक्लियस की फ्यूजन को क्या बोला, कैरियोगैमी। सिमरन अब तेरे न्यूक्लियस फ्यूज हो गए बेटा, है ना। तब पहले क्या था, प्रोटोप्लास्ट साथ में आया, और उसके बाद तेरा तुरंत क्या हो गया, अब न्यूक्लियस फ्यूज हो गए। ठीक है, अब तेरा न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस हो गया, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस हो गया। अब बताइए जरा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं कैरियोगैमी। इसको क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं कैरियोगैमी, इसको आपने बोला है कैरियोगैमी, इसको आपने बोला कैरियोगैमी और प्लाज्मोगैमी एंड देन कैरियोगैमी। ठीक है, दूसरा स्टेप। अब बताओ, अब बताओ कैरियोगैमी, अब क्या होगा, कैरियोगैमी में क्या होगा, कैरियोगैमी में तीसरा स्टेप क्या होगा, कैरियोगैमी में तीसरा स्टेप क्या होगा, सर तीसरा स्टेप होगा मियोसिस। अब आप मुझे बताओ, अगर मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, अगर मियोसिस होगा तो आपका क्या बनेगा, बताइए। अगर मियोसिस होगा तो अब क्या बनेगा, सर मियोसिस होगा तो अब बनेगी हैप्लॉइड स्पोर, मियोसिस होगा तो अब आपकी बनेगी हैप्लॉइड स्पोर, 1 2 3 4, हैप्लॉइड स्पोर आपकी बनेगी। अब मियोसिस हो गया तो तेरी बनी है हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म्ड, हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म्ड, हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म्ड, हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म्ड। अब हैप्लॉइड स्पोर क्या करेंगी, हैप्लॉइड स्पोर क्या करेंगी, हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करेंगी, हैप्लॉइड स्पोर क्या करेंगी, जर्मिनेट करेंगी, और जर्मिनेट करके क्या बना लेंगी, जर्मिनेट टू फॉर्म, जर्मिनेट करके क्या बना लेंगी, जर्मिनेट करके क्या बना लेंगी, तुम क्या लेकर आए थे, अच्छा जर्मिनेट करके ये बना लेंगी, हां जर्मिनेट करके तेरा ये बना लेंगी। समझ में आया तो यस लिख दीजिए, समझ में आया तो यस लिख दीजिए, समझ में आया तो यस लिख दीजिए, समझ में आया तो यस लिख दीजिए। तो देख लीजिए, आपके वापस से नए फंगस बन गए, आपके वापस से नए फंगस बन गए। तो आपका 3 स्टेप हो गया, पहला था प्लाज्मोगैमी, दूसरा था कैरियोगैमी, और तीसरा था आपका मियोसिस। पहला था प्लाज्मोगैमी, दूसरा था कैरियोगैमी, और तीसरा था आपका मियोसिस। तो सबसे पहले 2 फंगस पास में आए, दोनों ने अपने गैमेट रिलीज किए, वो गैमेट जो थे वो आपस में साथ में है, उनका प्रोटोप्लाज्म मिक्स हो गया। ठीक है, हाँ अरे यार, हम तो कहते ही नहीं कि हम बेस्ट हैं, हम तो कहते ही नहीं कि हम बेस्ट हैं। हाँ,
निकिता कुमारी का सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दो। चलिए, हम तो कहते ही नहीं भाई, हम तो ये कहते हैं जिनको समझ आता हो पढ़ लो, जिनको नहीं आता वो कहीं और पढ़ लो। हाँ, लेकिन गंद नहीं मचाओ यहाँ पे, है ना। हाँ, चलिए अब भाई, हम तो सभी का सम्मान करते हैं, सब बेस्ट है, सब सब हमारे कलीग हैं भाई, हम तो सबसे जानते हैं, सबसे हमारी बातें होती हैं, लेकिन गंदगी मत मचाओ, है ना। धंधा खराब कब होता है? जब गंदगी मचा देते हो। ठीक है, चलिए। खैर निकिता कुमारी, ये आपकी लास्ट क्लास होगी बेटा। ये है प्लाज्मोगैमी, ये है कैरियोगैमी, और ये है आपका मियोसिस। ठीक है, अब आपके कितने स्टेप हो गए? 3। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। अब आपका कैरियोगैमी के बाद क्या बना? जायगोट बना। अब इसमें क्या हुआ? मियोसिस हुआ। मियोसिस के बाद आपका क्या बना? हैप्लॉइड स्पोर्स बनी, और स्पोर्स ने जर्मिनेट करके कुछ ये वाले माइसेलियम बना लिए और कुछ ये वाले माइसेलियम बना लिए। सर एक चीज बताओ, हां सर, ये दोनों गैमेट्स अगर देखने में एक जैसे लगे, एक जैसे लगे, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लगे, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे? बताओ। अगर ये दोनों फ्यूजिंग गैमेट आपको एक जैसे लगे, इफ बोथ फ्यूजिंग गैमेट, इफ बोथ फ्यूजिंग गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, अगर दोनों फ्यूजिंग गैमेट आपको एक जैसे लगे, तो आप क्या वर्ड यूज करोगे? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लगे, मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली कैसे लगे? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लगे, दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, ना आप मेल को पहचान पा रहे हो, ना आप आपको फीमेल को। देखो, दोनों उंगलियां एक जैसी लग रही हैं। अगर दोनों मेल गैमेट फीमेल गैमेट देखने में एक जैसे लगे, तो आप इसको क्या बोलोगे? आप इसको बोलोगे क्या? आप इसके लिए वर्ड यूज करेंगे आइसोगैमस। ओके। अगर दोनों फ्यूजिंग गैमेट ऐसे लगे, ऐसे अगर ऐसे लगे, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर लगे, है ना, मॉर्फोलॉजिकली कैसे लगे? डिसिमिलर लगे, तो आप वर्ड यूज करोगे एन आइसोगैमस, या फिर ऊगैमस, या आप वर्ड यूज करेंगे ऊगैमस। ऊगैमस, आप वर्ड यूज करेंगे ऊगैमस। आप क्या वर्ड यूज करेंगे? आप वर्ड यूज करेंगे ऊगैमस। आप वर्ड यूज करेंगे ऊगैमस। ऊगैमस, आप वर्ड यूज करेंगे ऊगैमस। ठीक है, तो अपीयरेंस अगर आपको दोनों के दोनों एक जैसे लग रहे हैं तो आइसोगैमस, अलग अलग लग रहे हैं तो एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। सर ये जो जायगोट आपने बनाया है, हां सर, इस जायगोट का एक नाम और है। क्या नाम है बेटा? सर इस जायगोट को ऊस्पोर भी बोलते हैं। ओके, इस जायगोट को ऊस्पोर भी बोलते हैं। ठीक है, इस जायगोट को ऊस्पोर भी बोलते हैं। ठीक है, इस जायगोट को ऊस्पोर भी बोलते हैं। ठीक है सर, एक वर्ड और सुना है मैंने। क्या सुना है? सर जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर, ये क्या है? जाइगोस्पोर क्या है? जाइगोस्पोर क्या है? ठीक है बेटा, हां, इस जाइगोट को क्या बोला? ऊस्पोर बोला। बेटा अगर इस जाइगोट के चारों तरफ थिक वॉल आ जाए, अगर इस जाइगोट के चारों तरफ थिक वॉल आ जाए, तो ऐसे जाइगोट को बोलते हैं जाइगोस्पोर। सर थिक वॉल क्यों आती है? अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्शन देती है। अच्छा, ये बात है। हां, तो पहले हम पढ़ाते थे 3-4 साल पहले, तो फाइकोमाइसिटीज के अंदर 2 क्लास पढ़ाते थे। एक पढ़ाते थे oomaइसिटीज और एक पढ़ाते थे जाइगोमाइसिटीज। ये दोनों फाइकोमाइसिटीज के अंदर ही आती हैं। तो जब मैं oomaइसिटीज पढ़ाता था तो बच्चों को कहता था कि जाइगोट को ऊस्पोर बोलते हैं, और जब मैं जाइगोमाइसिटीज पढ़ाता था तो बच्चों को बताता था कि वहां जाइगोट के चारों तरफ थिक वॉल आ जाती है, तो उस जाइगोट को जाइगोस्पोर बोलते हैं। अब ऐसे नहीं पढ़ाता, अब एक सिंपल बताता हूं कि भैया जाइगोट को ऊस्पोर बोलते हैं
और अगर इस जायगोट के चारों तरफ थिक वॉल आ जाए तो इस जायगोट को बोलते हैं जाइगोस्पोर। ओके, ओके, तो इफ जायगोट सिक्रीट थिक वॉल, अगर जायगोट सिक्रीट थिक वॉल, तो आप इसको बोलेंगे जाइगोस्पोर। 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 एग्जाम्पल इसके, मैं ब्रेड खुला छोड़ आई। खा ले सैंडविच, अब ना खा ले अब सैंडविच, ब्रेड का पैकेट खुला छोड़ आई। वहां अब तू शाम को आएगी घूम के, तो वहां तेरे को ब्रेड पे राइजोपस मिलेगा, ये ब्रेड पे ग्रो करता है। ओके, दूसरा एल्बुगो, तीसरा म्यूकार, 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 म्यूकार। इधर आना, एक चीज दिखाऊंगा। ए आना, इधर आजा, इधर आजा, एक चीज दिखाऊंगा। आना, आती क्यों नहीं है? इधर आ, आजा, आजा ना, आजा, आजा। कॉमन नेम एल्गल फंजाई, आउट ऑफ एनसीईआरटी, इसलिए नहीं बताऊंगा क्यों बोलते हैं। ठीक है, माइसीलियम, माइसीलियम कैसा है? एसेप्टेट, सीनोसिटिक, ओहो, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ओके, हैबिटाट, कहां रहोगे, कहां पे रहना पसंद करोगे, मुझे बता दो, कहां पे रहना पसंद करोगे? हम एक्वेटिक, पैरासाइट, डेड डिकेइंग, ओके, मॉइस्ट, डैम्प। ओके, डाइकैरियोफेस वर्ड सर ने यूज ही नहीं किया कहीं पर। क्या होता है, क्या होता है, ये तो तब बताएंगे ना जब सर यूज करेंगे। सर ने कहीं पर ये वर्ड यूज किया नहीं। होता क्या है बता दूंगा, इस क्लास में बताऊंगा। सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी सर ने कहीं यूज किया ही नहीं, इसका मतलब बनती ही नहीं है, बनती ही नहीं है। सर ये दोनों चीजें क्या है, ये दोनों चीजों के बारे में तुझे पता चलेगा इस क्लास में, क्योंकि ये दोनों इस क्लास में है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर, दूसरा ए प्लेनोस्पोर। ओके, तू कैसी है? मोटाइल हूं। तू कैसी है? नॉन मोटाइल हूं। तुम दोनों की दोनों कैसी हो? हम दोनों की दोनों एंडोजीनस हैं। ओके, हम दोनों के दोनों एंडोजीनस हैं। टेबल कैसे बनाना है? एक पेज होता है, एक पेन होता है, उससे बनाना है। अभी मत बना, मैंने बोला नहीं बनाने के लिए, अभी मत बना, पहले सुन, पहले सुन, पहले सुन, पहले मुझे करने थे। सेक्सुअल स्पोर कौन सी थी? सेक्सुअल स्पोर को बोला जाइगोट, या फिर आपने बोला ऊस्पोर, या आपने बोला जाइगो स्पोर। कैरियोगैमी, साइट ऑफ कैरियोगैमी एंड मियोसिस। ठीक है, अगर मैं आपसे बोला मियोसिस कहां हुआ, यहां पे मियोसिस कहां हुआ, मियोसिस कहां हुआ? मियोसिस हुआ इन जाइगोट। मियोसिस कहां हुआ? मियोसिस हुआ आपका जाइगोट में। सेक्स ऑर्गन यहां पर मिलते हैं। ठीक है, सेक्स ऑर्गन यहां पर मिलते हैं, है ना। मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आप एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं ऊगोनियम।
एंथ्रीडियम ऊगोनियम, ये कोई पूछेगा नहीं, ये कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, बस इतना याद रखना कि सेक्स ऑर्गन मिलते हैं। एंथ्रीडियम जिसमें मेल गैमेट बनेगा, ऊगोनियम जिसमें फीमेल गैमेट बनेगा। तो ये है मेल सेक्स ऑर्गन, ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल माइसीलियम में एंथ्रीडियम बनेंगे जो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, फीमेल माइसीलियम में ऊगोनियम बनेंगे जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। सेक्स ऑर्गन कोई नहीं पूछेगा, 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 बस ये टिक लगा लेना कि सेक्स ऑर्गन मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एल्बुगो ऑब्लिगेट पैरासाइट इन मस्टर्ड। ओके, म्यूकर, राइजोपस, ऐसे मैं तुम्हें पूरा फंगस 2 टेबल में दूंगा। ब्रेड मोल्ड, ओके, और यहां स्टेप्स क्या थे? प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। लिख तो लेना, लिखने की कोई दिक्कत नहीं है। ये टेबल मैं बच्चों को लास्ट में बनवाता था जब मैं चारों क्लास कंप्लीट करा देता था। तो मैंने 4 में से 1 क्लास कंप्लीट कराई, तो मैंने 1 आपका भर दिया। मजा आया तो यस लिख दीजिए। ठीक है, आपको ये टेबल बनानी है घर पे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। मैंने आपका फाइकोमाइसिटीज भर दिया, मैंने आपका फाइकोमाइसिटीज भर दिया। ये दोनों क्या है? ये दोनों तुम्हें तब पता चलेंगे जब मैं तुम्हें एस्कोमाइसिटीज पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब यहां है ही नहीं तो फिर बताऊंगा कैसे? जब ये चीज यहां है ही नहीं तो फिर बताऊंगा कैसे? ये चीज जब यहां आएगी तभी तो बताऊंगा। समझ आया तो यस लिख दीजिए। 2 स्लाइड में मैं तुम्हें पूरा फंगस दूंगा, ठीक है, और इसी तरीके से 2 स्लाइड में मैं तुम्हें प्रोटिस्टा भी दूंगा। सैटरडे की क्लास में मैं प्रोटिस्टा की 2 स्लाइड लाऊंगा और तुम्हारे सामने 2 स्लाइड में पूरा का पूरा प्रोटिस्टा फिल करूंगा 10 मिनट के अंदर, पूरा का पूरा 2 स्लाइड में पूरा प्रोटिस्टा दूंगा। ये भी बहुत बच्चों ने लिखा नहीं होगा, क्योंकि आराम से लिखना, क्योंकि ये टेबल एकदम से आई है आपके सामने ना, आपको बनाने का टाइम नहीं मिला होगा, आपको ये नहीं पता चला होगा कैसे लिखना है, ये पॉइंट्स आपने अभी नहीं लिखे होंगे। तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपने ये मेरे साथ लिखा होगा, क्योंकि एकदम से टेबल आपके सामने आई है। तो एक्चुअली मैं ये चाहता भी नहीं था कि आप मेरे सामने एकदम से लिख लो। मैं आपको ये चाहता था कि जब मैंने आपको फाइकोमेसिटीज पढ़ा दिया है तो उस पूरे फाइकोमेसिटीज को मैं 5 मिनट के अंदर आपको एक टेबल के अंदर दिखाता हूं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, कि दो स्लाइड में सर पूरा का पूरा फंगस हमको देने वाले हैं। ठीक है, अब देख जरा, अब देख मेरे भाई, हमने क्या क्या कर लिया है, देख, अब देख हमने क्या क्या कर लिया है ना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oospore, देख ले। तो जो जो पॉइंट हो गए हैं मैं उसको करता जा रहा हूं, जो जो नहीं हुए वो नहीं हुए हैं। सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व फॉलोइंग 3 स्टेप्स। ठीक है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट। 2 मोटाइल अगर मोटाइल होंगे तो उनमें क्या मिलेगा? फ्लैजिला मिलेगा। अगर नॉन मोटाइल होंगे तो फ्लैजिला क्या होगा? फ्लैजिला आपका एब्सेंट होगा। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस आपके फ्यूज हो जाएंगे तो इसको आप बोलेंगे कैरियोगैमी। उसके बाद मियोसिस होगा जाइगोट में, तो आपके बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर। चलिए अब ये देखिएगा, अ जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड। जाइगोस्पोर मतलब थिक वॉल्ड जाइगोट। अगर जाइगोट के सराउंडिंग में थिक वॉल्ड आ जाए बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट, ठीक है, गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, आइसोगैमस, डिसिमिलर एनाइसोगैमस, ओगैमस। सम कॉमन एग्जांपल म्यूकर, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, एल्बुगो, पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड। अब देख, हमने एक क्लास पढ़ी फाइकोमैसिटीज, और फाइकोमैसिटीज पढ़ने का फायदा क्या हुआ कि जो हमारे जनरल कैरेक्टर बचे हुए थे उनमें से हम इन पॉइंट्स को तो कर पाए।
है ना, इन पॉइंट्स को हम कर पाए। ये पॉइंट्स हमारे अभी भी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि जब आप एस्कोमाइसिटीज पढ़ोगे तो आधे पॉइंट और हो जाएंगे। ये हम आपका कर पाए। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा, चलिए not true. They can be seen in aquatic habitat, decaying wood and obligate parasite on plant. Asexual reproduction takes place by zoospore or by aplanospore. Spores are exogenously produced in sporangium. Exogenously नहीं, endogenously. Mycelium is septate. ठीक है, mycelium is aseptate. Zoospores are motile, aplanospore are non-motile. C and D. तो आपका आंसर जाएगा C and D। 64% लोगों का सही हुआ। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपके जहन में घुस गई है, पूरा का पूरा घुसेड़ा हो गया है, तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपके जहन में घुस गई है तो आप एक बार यस लिख दीजिए। एक बार आप यस लिख दीजिए अगर यहां तक की पढ़ाई हम्म अरे मैं कुछ देखने लगा था मोबाइल में, मेरा ध्यान हट गया था। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस कॉल्ड कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल, मेयोसिस। ये तो सबसे पहले आ गया आपका बी, उसके बाद आ गया ये, और उसके बाद आ गया तुम्हारा ये। तो बी ए सी, बी ए सी, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी। आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी। 87% लोगों का सही हुआ। अब जरा क्राइटेरिया में आ जाइए। क्राइटेरिया जो आपका छुड़वाया था आ जाइए। ठीक है, पहला क्राइटेरिया लिखिए मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, कि आपका माइसीलियम सेप्टेट है या एसेप्टेट है ना। पहला लिखिए मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, कि आपका माइसीलियम कैसा है, सेप्टेट है या एसेप्टेट है। ठीक है, हाँ सर मेरा नाम लीडर बोर्ड पे नहीं आ रहा शरद, तो कोई बात नहीं ना भाई। ये जो इतने सारे सेलेक्ट होंगे, 25-30 हजार बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं, सबका नाम थोड़ा लीडर बोर्ड पे आता है, 10 बच्चों को ही आता है। समझ में आया? तो कोई बात नहीं है, लीडर बोर्ड पे नहीं आ रहा है तो उससे क्या हो गया भाई, कोई बात नहीं, तू पढ़ाई करते रहे, एफर्ट्स लगाते रहे भाई। ठीक है, एक दिन तेरा नाम सबसे ऊपर होगा। ठीक है, एक दिन तेरा नाम आएगा स्टेज पे, एक दिन तेरा नाम आएगा एनटीए की वेबसाइट पे, एक दिन तेरा नाम आएगा कॉलेज अलॉटमेंट में। ठीक है, तो घबरा मत, एफर्ट्स लगाते रहे। ठीक है, सेप्टेट या एसेप्टेट। दूसरा हो गया स्पोर फॉर्मेशन,
स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। किस तरह की स्पोर बनेगी? जूस्पोर बनेगी, एप्लेनोस्पोर बनेगी, जाइगोस्पोर बनेगी, ठीक है, कॉनिडिया बनेगा या नहीं बनेगा? स्पोर फॉर्मेशन, किस तरह की स्पोर बन रही है ना, किस तरह की स्पोर बन रही है? क्या जूस्पोर बन रही है, क्या एप्लेनोस्पोर बन रही है, क्या कॉनिडिया बन रहा है, क्या एस्कोस्पोर बन रही है, क्या बेसिडियोस्पोर बन रही है? किस तरह की स्पोर बन रही है? और तीसरा है फ्रूटिंग बॉडी। ये भी याद रख लेना, क्योंकि ये मैं अभी आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि एस्कोमैसिटीज जब बताऊंगा ना तभी बता पाऊंगा फ्रूटिंग बॉडी, है ना। आप एस्कोमैसिटीज पढ़ लोगे, वहां पे फ्रूटिंग बॉडी मिलती है, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी, तो वहीं आपको बता पाऊंगा फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है। इसको याद कर लेना, ये दोनों मैंने आपको बता दिया। ये है आपका क्राइटेरिया, ठीक है, ये है आपका क्राइटेरिया पाइको, ये है फंगस के क्लासिफिकेशन का आपका है क्राइटेरिया। चलिए ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा। लो, हाँ फंगस पॉइजनस होती है। वो जो टोड स्टूल था ना बेटा, खुशी, टोड स्टूल, वो पॉइजनस है बेटा। तो सारे मशरूम खाए नहीं जाते, कुछ मशरूम पॉइजनस होते हैं, नॉन एडिबल होते हैं। चलिए, फंजाई कॉस्मोपॉलिटन है, करेक्ट है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये भी करेक्ट है। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी, ये भी आपका करेक्ट है। व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड ड्यू टू द सैप्रोफिटिक, नहीं, वो आपका था ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट जिसका नाम था एल्बुको। ओके, तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा बी। 64% लोगों का आपका सही हो गया, 64% लोगों का आपका क्या हो गया है, सही हो गया है। ठीक, क्या इसको किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्लोरेला प्रोटिस्टा, क्लाइमोडोमनास प्रोटिस्टा, ब्लू ग्रीन एल्गी मोनेरा, एनाबिना मोनेरा, नॉस्टॉक मोनेरा, कोनियोलेक्स प्रोटिस्टा, ट्रिप्नोसोमा प्रोटिस्टा, प्लास्मोडियम प्रोटिस्टा, क्राइसोफाइट प्रोटिस्टा, ईस्ट फंजाई, आर्थ्रोपोडा एनिमेलिया। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 47% लोगों का सही हुआ।
ठीक है, जिनका गलत हुआ वो घबरा गए, आधे क्वेश्चन देख के घबरा गए। घबराना नहीं है बेटा, देख मेरी बात सुन, घबराना नहीं है। मैं तेरे को ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, तो घबराना मत, है ना। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं तेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो घबराना मत, है ना। तो घबराना मत। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, लेकिन इसको देख के डर लगता है ना, इसको देख के घबराहट होती है। जैसे डब्बे वाले क्वेश्चंस आते हैं, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, बिल्कुल मत घबराना। किस किस का सही हुआ वो मी लिख दीजिए, किस किस का सही हुआ वो मी लिख दीजिए, है ना, किस किस का सही हुआ वो आप मी लिख दीजिए। अब तू देख, तूने फाइकोमैसेटीज कंप्लीट कर ली अरे हाँ, चलो, तूने फाइकोमैसेटीज कंप्लीट कर ली है, ठीक है, फाइकोमैसेटीज कंप्लीट कर ली है हाँ, ठीक है, चलो हमारा भी हो गया है। अब तू देख, तूने फाइकोमैसेटीज कंप्लीट करी, ठीक, उसकी एनसीईआरटी पढ़ी, तूने पूरे के पूरे उसके ऊपर अच्छे क्वेश्चंस भी किए, और तेरे को मैंने पूरा का पूरा टेबल की फॉर्म में दे दिया। ये दोनों चीजें क्यों नहीं बताई, क्योंकि ये यहां है ही नहीं, जब होंगी नहीं तो बताएगा कैसे। ये जब यहां तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगी, ठीक है। सेक्स ऑर्गन सिर्फ टिक याद रख, कौन से हैं कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ टिक याद रख, ठीक है। और ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए। तो भाई मैं तेरे को पूरा का पूरा फंगस 2 स्लाइड में दूंगा, पूरा का पूरा प्रोटिस्टा 2 स्लाइड में दूंगा, और पूरा का पूरा मोनेरा 2 स्लाइड में दूंगा, ठीक है, 6 स्लाइड में। और वायरस का लगा ले 2 स्लाइड, ठीक है। 8 से 9 स्लाइड में तेरा पूरा चैप्टर आएगा भाई, जब तू रिवाइज और डिटेल में तू देख, फाइकोमैसेटीज लगभग सारे जो पॉइंट्स चाहिए थे सब डाले हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो क्या अरे बेचारे आ गए पैसे लेके आ गए बेचारे ये रे भैया लिखना जरा एक बार, एक बार लिखना रॉकी एक बार लिखना भाई रॉकी, लिखो जरा दिखाओ जरा रफ्तार एक बार इनको, लिखो एक बार रॉकी, लिखो जरा, लिखो। हाँ, ये तो बेटा जो कर रहे हैं ये तो चाहेंगे आज, है ना, ये भूल जाते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे है। तो अभी ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे है, अब टीम इसको आराम आराम से धीरे धीरे से ढूंढ ढूंढ के शिकार करेगी, ठीक है। हाँ, तो भैया तो कराने को तो हम भी करा सकते हैं, ठीक है, हाँ, कराने को तो हम भी करा लेंगे, हम कराएंगे तो फिर ये दिखेंगे भी नहीं क्या लिख रहे हैं, लेकिन हम इन चीजों पे वो नहीं करना चाहते, है ना। हाँ, तो हम भी करा सकते हैं, हम भी करा सकते हैं ये काम, ठीक है। लेकिन बात समझ रहे हो, वैसे ही देश में इतनी हिंसा हो रही है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, इतनी नफरतें चल रही हैं, इतनी लड़ाइयां चल रही हैं, है ना। तो प्यार से रहने का, इज्जत से रहने का, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आज के लिए इतना ही हम, ठीक है, थैंक यू। तो आज के लिए आपका बेटा इतना ही है, और आपके पास अगर मॉड्यूल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप एक्सरसाइज 1 से जनरल कैरेक्टर जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है सिर्फ आप वहां से करना, जनरल कैरेक्टर ऑफ फंगस, जनरल कैरेक्टर ऑफ फंगस के क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए गाना फिर सुनाएंगे बेटा, है ना। आज के लिए थैंक यू, आज के लिए थैंक यू। तो हमने आपका फाइकोमैसेटीज कंप्लीट कर दिया है। अब आपको अगली क्लास में सैटरडे में एस्को बेसिडियो ड्यूट्रोमैसेटीज खत्म हो जाएगा, 2 लेक्चर और है और आपका चैप्टर क्वालिटी के साथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू। सॉन्ग यार सॉन्ग कल गाऊंगा, अभी लिरिक्स भी नहीं है, ठीक है, अभी तो मेरे पास कोई लिरिक्स भी नहीं है ना। हाँ, एक एक है, जिए तो जिए कैसे, ये रहा, मिल गया मिल गया। चलिए भाई आ जाइए। कैसे कहूं बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहूं बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बददुआ होगी, जैसे कोई सजा और बददुआ होगी, मैंने किया है ये फैसला,
जीना नहीं तेरे बिना, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल बिन आपके। भाई एडजस्ट कर लेना सुर और ताल, है ना, ना सुर का पता ना ताल का पता, लेकिन चेहरे पे बेशर्मी है और दिल में मासूमियत है। अपने लोग कहते हैं तो भाई गा देते हैं। है ना, तो मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, ठीक है। क्यों? क्योंकि परसों आएगा रिवीजन सीरीज का अगला लेक्चर। चलिए भाई, सलाम बाबा, फिर मिलेंगे। मानसी,